स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, साहित्य एवं साहित्यकार। इतिहास से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे प्राचीन काल से लेकर, कहाँ से लेकर, प्राचीन काल से लेकर सल्तनत कालीन, मुगल कालीन से लेकर आधुनिक इतिहास तक जितनी भी पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं, उनकी जो रचनाएं रही हैं, उन सब को हम पढ़ेंगे। तो प्रमुख इतिहास के साहित्य एवं साहित्यकारों को हम लोग पढ़ेंगे। जो आरओ एग्जाम और पीसीएस एग्जाम जो 27 अक्टूबर को होना है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो 27 अक्टूबर को होना है। और 22 दिसंबर को जो आरओ का पेपर होना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। ये लगभग 2-2.5 घंटे का वीडियो बनेगा, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। साहित्य और साहित्यकार से लगभग 250 से 300 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने चल रहे हैं। देखिए क्या क्या कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला होगा प्राचीन काल के साहित्य एवं साहित्यकार, जो भी उनकी रचनाएं रही हैं, प्राचीन काल के जो लेखक रहेंगे उसको पढ़ेंगे। सल्तनत काल के साहित्य एवं साहित्यकारों को पढ़ेंगे। फिर मध्यकाल को हम पढ़ेंगे और साहित्य और साहित्यकार पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक काल के प्रमुख साहित्य और साहित्यकार पढ़ेंगे। जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनका भी जो है हम लोग जितने भी साहित्य रहे हैं वो पढ़ेंगे। जो बाहर से विदेश यात्री आए उनका भी जो लिखा हुआ साहित्य है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। प्राचीन काल के साहित्य एवं साहित्यकार को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वही हैं जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, चाहे वो PCS में, आरओ में या IS में, प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो चारों ऑप्शन आप पढ़िएगा। जैसे हेरोडोटस, यूरिपिड दिया है, थ्यूसिडाइसिस दिया है, सुकरात दिया है। तो इसमें हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का लेखक माना जाता है। इन्हीं को इतिहास का पिता माना जाता है। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका में फारस से जो संबंध है, भारत और फारस के जो संबंध हैं, उसकी चर्चा की गई है। तो इतिहास के पिता, शुरुआत हम लोग साहित्य की कर रहे हैं तो यहीं से कर लेते हैं। पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी पुस्तक जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मतलब चीज़ों को, भारत फारस के संबंधों का वर्णन करती है और पहली पुस्तक भी मानी जाती है। इसलिए जो है इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को। तो अगला प्रश्न आते हैं। सूची 1-2 को सुमेलित करना है। मैंने सूची दे दी है लेकिन वो क्रम नहीं लगाया है, तो हम लोग यहीं पे सीधे सुमेलित कर लेंगे। जैसे अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की है। अगर आप हमसे पहले आंसर दे सकते हैं तो कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं। महाभाष्य है, महाभाष्य किसकी रचना है पूछी जाएगी, तो पतंजलि की है। उसके बाद निरुक्त किसकी है? निरुक्त पूछा जाएगा। निरुक्त जो है वो यास्क की रचना है। और मतलब ये वार्तिक जो आप देख रहे हैं ये कात्यायन की रचना है। तो ये आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, निरुक्त यास्क की और वार्तिक जो है वो कात्यायन की रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तीसरा प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में कौन है? ये तो बहुत सरल है, इसको तो आप जानते हैं। मुद्रा राक्षस जो है किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की है। इसमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास का वर्णन मिलता है। खासकर जो है मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का इतिहास जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के पूरे इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की, या विशाख दत्त बोलते हैं। जल्दी चलना है क्योंकि बहुत टाइम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस निम्नलिखित जो साहित्य पुस्तकों में कौन सी गुप्त काल में लिखी गई हैं? देखिए, अमरकोश के जो लेखक हैं वो हैं अमर सिंह। अमर सिंह, और अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्तकालीन वंश का शासक है उसके दरबारी थे, मतलब राजकवि कह सकते हैं, थे। और जो कामसूत्र आप देख रहे हैं ये किसकी रचना है? वात्स्यायन की। वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। किसकी रचना है? वात्स्यायन की। और ये भी गुप्तकालीन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही थे। मेघदूत आप जानते हैं कालिदास की है।
कालिदास के समय जो है, ये कालिदास भी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार को सुशोभित करते थे। और लास्ट में आप देख रहे हैं मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? अभी ऊपर आपको बता चुके हैं, विशाख दत्त के द्वारा या विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। ये भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को अलंकित करते थे। तो ये सभी जो आप चारों देख रहे हैं, ये चारों जो हैं वो गुप्तकालीन साहित्य हैं, गुप्तकालीन परिस्थितियों का वर्णन करती हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? 10 कुमार चरितम जो है वो दंडी या दंडिन की रचना है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप देख रहे हैं सूरदास, सूरदास की रचना में सूरसागर है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है। 10 कुमार चरितम का दंडिन हो गया। तुलसीदास का रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रत्नावली, दोहावली, ऐसे कवितावली, ऐसी बहुत सारी हैं, देख लीजिएगा। कालिदास की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध है जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम है, मेघदूत है, ठीक है। और भी कुछ लेखक जैसे भवभूत का देख लीजिएगा। ये चूंकि तुलसीदास रामचरितमानस लिखे हुए हैं, आप जानते हैं। जैसे उत्तर रामचरितम आपसे पूछा जाए, उत्तर रामचरितम किसने लिखा है? ये जो रचना है ना, ये भवभूति की है। किसकी रचना है? भवभूत की रचना है उत्तर रामचरितम। एक और इसी से संबंधित खूब पूछा जाता है जिसको बोलते हैं जानकी हरण। जानकी हरण खूब पूछा जाता है, जानकी हरणम बोलते हैं इसको। ये कुमार दास की रचना है, कुमार दास की रचना। जानकी हरण नहीं बल्कि जानकी हरणम है ये, ठीक है। तो ये कभी कभी तीनों चारों जब रामचरितमानस की बात आती है तो ये सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 कुमार चरितम किसने लिखा है? फिर से वही प्रश्न आ गया है। आप जानते हैं दंडी या दंडिन ने जो है 10 कुमार चरितम लिखा है। अच्छा, भारवी ने क्या लिखा है? किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम इनकी प्रमुख रचना। किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी की प्रमुख रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्हड़ की कौन सी रचना है? इनकी है चौर पंचासिका। कौन सी है? चौर पंचासिका, ये बिल्हड़ की रचना है और प्रमुख रचना है, खूब पूछी जाती है। ऐसे सोमदेव की अगर हम बात करें तो कथा सारित सागर जो है, सारित सागर जो है वो सोमदेव की रचना है। बरहाल दंडी ने किसकी रचना की है? 10 कुमार चरितम या 10 कुमार चरित की रचना की है। कुमार संभव, अभी मैंने आपको बताया था कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की है, कालिदास की है। ऋतु संहार भी कालिदास की है, बहुत सारी कालिदास की हैं, सब पढ़ लीजिएगा कालिदास कौन सी है। पहला बाणभट्ट दिया है तो इनकी कुछ रचना जैसे बहुत महत्वपूर्ण है रचना कादंबरी। कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है, बाणभट्ट की रचना है। इन्होंने हर्ष चरित भी लिखा है, हर्ष चरित भी इनकी प्रमुख रचना है बाणभट्ट की, ये ध्यान रखना है। हरिसेन किस लिए प्रसिद्ध हैं? इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी जो कि मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके देखा जा सकता है प्रयाग प्रशस्ति को। चंद्रबरदाई जो है इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो प्रमुख रचना है। हालांकि कुमार संभव किसकी रचना पूछा जाए आपसे तो उत्तर आप जो देंगे वो कालिदास को देंगे। फटाफट चलना है, देर नहीं करना है। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? अभी हमने आपको बताया मालविकाग्निमित्रम लिखा है कालिदास ने, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है, ऋतु संहार है, जानकी हरणम ये कालिदास की रचना नहीं। अभी हमने आपको बताया ये किसकी रचना है? कुमार दास की रचना है, ये हमने आपको बताया। तो उत्तर आपका डी हो जाएगा क्योंकि पूछा गया है कौन सा नाटक कालिदास का नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित है? मेघदूत नहीं है, कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, पूछा गया है। अब देखिए इसमें अभी जानकी हरणम कुमार दास की हुई वो लिखित नहीं है। इसमें उत्तर रामचरितम दिख रहा है जो इनकी रचना नहीं है। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? फिर अभी मैंने आपको बताया था भवभूत की रचना है। किसकी है? भवभूत ही है, तो उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर रामचरितम। बाकी मेघदूत, कुमार संभव और ये ऋतु संहारम है, ये ऋतु संहारम है जो कि कालिदास की प्रमुख रचनाओं में से मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर रामचरित, केवल उत्तर रामचरितम जो है 7 खंडों में है।
जिसमें भगवान राम के जो जीवन की कथा है उसका संपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है, जो भवभूति ने लिखा है। देखिए ये प्रश्न पूछा, सारे प्रश्न पूछे गए, बीओ में पूछा गया है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे बड़ा बाइबल ग्रंथ किससे संबंधित है। मतलब प्रश्न इस तरह पूछना चाहिए था कि बाइबल की संज्ञा किसको दी जाती है, ये चाहिए था। तो नाट्य शास्त्र को बाइबल की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसके लेखक कौन है? भरत मुनि जो है इसके लेखक हैं। बाइबल ग्रंथ किसको कहा जाता है? किसको? नाट्य शास्त्र को भारत का बाइबल कहा जाता है। प्रश्न इस तरह से होना चाहिए था। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न देखिए सुमेलित करने के लिए आ गया है। कहां से प्रश्न आया है ये लिखा नहीं गया है, बहरहाल ध्यान दीजिएगा। जैसे कामसूत्र है, रजत रंगड़ी है, तो अगर इससे आप मिलाएंगे, जैसे अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की। राजनीति से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पाणिनि की कौन सी इसमें है? अष्टाध्यायी पाणिनि की है। उसके बाद आप कामसूत्र देख रहे हैं, कात्यायन की है। कल्हड़ की बची लास्ट में रजत रंगड़ी। कल्हड़ ने रजत रंगड़ी की रचना की है, ध्यान रखना है। इसमें कश्मीर के पूरे इतिहास का वर्णन है। ये जो रजत रंगड़ी है 8 तरंगों में बटी हुई है। पहले से 3 तरंगों में पुराने कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। उसके बाद जो 4-5 है शायद, उसमें लोहार वंश के शासकों का वर्णन है। उसके बाद अलग अलग अभी आपको बता देंगे, ठीक है, किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। बहरहाल आप मिला लीजिए ए का 3, तो ए आंसर हो जा रहा है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? फिर से वही प्रश्न आ गया, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? कल्हड़ इसमें कौन सी पुस्तक दिख रही है? रजत रंगड़ी दिख रही है। 8 तरंगे हैं इसमें, 8 तरंगे हैं। इसके इतिहास की बात अभी कर लेंगे। अर्थशास्त्र आप जानते हैं कौटिल्य की है। इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की है। पुराण किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है, वेद व्यास द्वारा संकलित किया गया है। कल्हड़ द्वारा रचित रजत रंगड़ी निम्नलिखित में किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो कश्मीर के इतिहास से है, लोहार वंश के शासकों से, उत्पल वंश के शासकों से, कश्मीर के, प्राचीन कश्मीर के, ये सारी जो चीजें हैं वो इसमें रजत रंगड़ी में दी गई है, जो कल्हड़ द्वारा रचित रजत रंगड़ी पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई है? पहले भी आपको बता चुके हैं, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, कल्हड़ द्वारा रजत रंगड़ी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो किसके द्वारा लिखी गई है? गौड़वाहो जो है वो वाकपति के द्वारा लिखी गई है, पहले तो ये जान लीजिए। और कल्हड़ की रजत रंगड़ी है, वैसे ही कश्मीर के इतिहास का वर्णन जो है गौड़वाहो में मिलता है, ठीक रजत रंगड़ी की तरह है। जो गौड़वाहो है ये भी 8वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई है। ये इसकी भाषा जो है प्राकृतिक भाषा में लिखी गई। इसमें जो है खासकर कन्नौज के एक शासक थे यशोवर्मन, उनका वर्णन देखने को मिलता है। गलती से कश्मीर बोल गए थे, उसको ध्यान रखिए। रजत रंगड़ी में कश्मीर का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न फिर से आ गया है सुमेलित करने के लिए, नीचे हमने ऑप्शन नहीं रखा है, तो यहाँ पे मिलाते हैं। भारवी की किराता अर्जुनियम है। हर्ष की इसमें रचना है नागानंद। हर्ष की कौन सी है? नागानंद। कालिदास की मालविकाग्निमित्रम है। और कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की है। तो इसमें ऑप्शन रखने की भी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर से आ गया है मिलान करने को, इसमें नहीं, मिलान नहीं, इसमें पूछा है इसमें कौन सी पुस्तक है जिसने महाभारत से अपना कथा काव्य लिया है, मतलब पूरी जो जानकारी है वो ली गई है। पहला है नैषधीयम। नैषधीयम देखिए एक एक करके समझिएगा तब आपको समझ में आएगी। चलिए पहले बात कर लेते हैं जो देखिए भारवी की रचित है, भारवी की है किराता अर्जुनियम, ये भारवी द्वारा रचित है। इसका जो कथानक है, जो किराता अर्जुनियम महाकाव्य है, इसमें अर्जुन और भगवान शंकर के बीच युद्ध का वर्णन है। यानी अर्जुन और जो किरात के वेशधारी भगवान शंकर हैं उनके युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। और नैषधीयम जो है ये हर्ष द्वारा रचित है। किसके द्वारा? हर्ष द्वारा रचित है। इसमें कुल 22 सर्ग दिए गए। इसमें महाभारत का एक नलोपाख्यान करके है, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो आप देख रहे हैं किराता अर्जुनियम महाभारत से संबंधित हो गई, नैषधीयम भी हो गई। अगर है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध महाकवि माघ थे, उनके द्वारा एक संस्कृत में रची है। इसमें शिशुपाल वध दिया गया है। तो शिशुपाल का वध किसने किया? भगवान कृष्ण ने किया, तो महाभारत से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है उसके बाद अब अच्छा इन तीनों को देखिए, ये सम्मिलित है, ये सम्मिलित है, ये सम्मिलित है, जबकि 10 कुमार चरितम सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखना है।
10 कुमार चरितम के लेखक कौन? अभी हमने बताया था दंडी या दंडिन है। ये इसका कथानक महाभारत से नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन तीनों को मिलाकर नैषधीयम, किरातार्जुनियम, शिशुपाल वध, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? बृहत त्रयी के नाम से जाना जाता है। बृहत त्रयी बोला जाता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है फटाफट, इसमें मिलाने में कुछ ऐसा नहीं है, आप लोग आसानी से मिला सकते हैं। देखिए, विशाखा दत्त एक नाटककार थे कह सकते हैं। बारामिहिर खगोल विज्ञान देखते थे। चरक चिकित्सा से संबंधित थे। ब्रह्मपुत्र गणित से संबंधित थे। ऑप्शन बन रहा है बी। फटाफट आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप भी आंसर दिया करिए, हमसे तेज दीजिए इसमें, ठीक है? तो मजा आएगा करने में। ऑप्शन जरूर देखिएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित। अगला, बारामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, यूनानी खगोल ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआई में पूछा गया है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में। बारामिहिर की पुस्तक है पंच सिद्धांतिका, आरआई है ये, आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर यूपीपीएससी के जो 2014 में हुआ था, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कौन सा एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। देखिए, कालिदास, रघुवंश, भास, स्वप्नवास दत्ता, सुबंधु, कादंबरी, यही गड़बड़ है। कादंबरी की रचना अभी हमने बताया था किसने की थी? बाण भट्ट ने कादंबरी की रचना की है, बाण भट्ट ने, अभी मैंने आपको बताया ना। सुबंधु ने नहीं की थी। सुबंध अगर आप देखेंगे तो एक पुस्तक है वासव दत्ता करके, उसके जो है रचनाकार हैं सुबंधु। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी हर्ष जो है रत्नावली, हर्ष की रचना है ये। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पान्हो, मिलिंद पान्हो एक क्या है? मिलिंद पान्हो एक पाली भाषा का ग्रंथ है जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनंडर के बीच संवाद का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। नागसेन इसके रचयिता है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पान्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो मिनंडर पर डालता है, बात खत्म। मिलिंद पान्हो, राजा मिलिंद एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वर्णन है, तो नागसेन हो जाएगा उत्तर। नागसेन ही तो होगा, क्या होगा? नागसेन होना चाहिए, बात खत्म। अगला प्रश्न, दरबारी कवि और राजा। दरबारी कवि हम आपको देना चाहते हैं, देखिए कुछ आपको दे देंगे, जैसे अमीर खुसरो। यहाँ पे देखिए, अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे, तो यहाँ पे मिलाना ज़्यादा सही है, ठीक है। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? अभी हमने बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। ऐसे हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे। इसमें आपको कुछ दरबारी कवि जैसे रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के थे। ऐसे वाकपति और भवभूति, ये दोनों एक ही राजा के दरबारी कवि थे। उसका नाम था किसके? वाकपति भवभूति, यशो बर्मन के। ऐसे अश्वघोष थे, नागार्जुन, चरक, ये तीनों कनिष्क थे। हरिसेन आपने देख लिया। कौटिल्य किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। दंडी किसके थे? दंडी या दंडिन लिखिएगा। दंडिन जो थे, ये देखिए लास्ट में ना आ रहा है, तो नरसिंह वर्मन के थे, नरसिंह वर्मन के थे। ऐसे ही एक नाम और है, देख लीजिएगा, जैसे भारवी, लास्ट में वाह आ रहा है, भारवी जो है लास्ट में वाह आ रहा है, तो सिंह विष्णु आ गया ना, सिंह विष्णु, इनके दरबारी कवि। ऐसे बहुत सारे दरबारी कवि हैं, एक साथ कवि दे देंगे तो ले लीजिएगा। जैसे सोमदेव हैं, पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के, चंद्रबरराई पृथ्वीराज चौहान के, कालिदास, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, महावीराचार्य या जिनसेन हो गई, ये अमोघ वर्ष के थे। कल्हड़ जो थे वो कश्मीर के शासक जयसिंह और हर्ष के दरबारी कवि थे। इसी तरह देख लीजिएगा दरबारी कवियों। आगे चलते हैं। रजत रंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था? हर्ष थे, जयसिंह थे, तो कौन शासक था उस समय? जयसिंह थे। 1128 के आसपास से 1128 से 49 तक इनका शासनकाल रहा है। इसी के बीच जो है रजत रंगड़ी लिखी गई। रजत रंगड़ी में 8 तरंग है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, और पहले 3 में जो है कश्मीर के इतिहास, प्राचीन कश्मीर, फिर 4, 5, 6 में कारकोट और उत्पल वंश के शासकों को दिया है,
फिर जो लास्ट में 7वां 8वां बच रहा है उसमें उत्पल वंश के शासकों का वर्णन है। इस तरह कुछ है तो इसको देख लीजिएगा। कहिए तो लिख देते हैं 1, 2 और 3 जो तरंग है इसमें प्राचीन कश्मीर का वर्णन है। 4, 5 और 6 कारकोट वंश और उत्पल वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। और जो 7, 8 बच रहा है इसमें लोहार वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। तो ये स्थिति है रजतरंगड़ी की 8 तरंगों की। कल्हड़ की रजतरंगड़ी में 8 तरंग है। इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। कल्हड़ की रजतरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया था? तो इसको बढ़ाने का काम जोनवर और श्रीवर ने किया था। किसने किया था? जोनराज और श्रीवर ने इसको बढ़ाने का काम किया था। तो आंसर यही हो जाएगा, जोनराज और श्रीवर। जैनुलाब्दीन के संरक्षण में उस समय जोनराज और श्रीवर ने, जब जैनुलाब्दीन का शासनकाल था, जबकि जयसिंह के समय में लिखी गई और जो जैनुलाब्दीन के समय में जो है जोनराज और श्रीवर ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। मतलब आगे जो इतिहास आएगा उसका भी वर्णन करने का काम किया है। सौद्रानंद किसकी रचना है पूछी जा रही है। अश्वघोष की रचना है सौद्रानंद, कोई दिक्कत नहीं है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। किसके राजकवि थे? पहले भी बताए, कनिष्क के। इनकी प्रमुख रचना बुद्धचरितम है, सारिपुत्र प्रकरण है। अश्वघोष की रचना सौद्रानंद भी है, तो देख लीजिएगा। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के रचनाकार हर्षवर्धन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये नाटक ग्रंथ हैं सभी, चाहे रत्नावली हो, प्रियदर्शिका हो, नागानंद हो, हर्षवर्धन जो है इसके लेखक हैं। प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित और रत्नावली, इनमें से हर्ष ने किसकी रचनाओं का उल्लेख किया जाता है? मतलब हर्ष ने कौन कौन सी रचना की है देखना है। देखिए हर्षचरित तो इनकी नहीं है। हर्षचरित अभी आपको बताए थे किसकी रचना है। हर्षचरित आप कमेंट करके बताइए कि हर्षचरित किसकी रचना है। बाकी प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, यानी 1, 2, 4 जहां पे ऑप्शन में है वो आंसर हो जाएगा। आप बताइए हर्षचरित किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? इसको बृहत संहिता बोलते हैं, जो कि विश्वकोशीय ग्रंथ है। ठीक है, बृहत संहिता गुप्त काल में बारामीर द्वारा संस्कृत में लिखी गई है। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है। अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है। आज वाले अमर सिंह नहीं, वो पुराने वाले अमर सिंह की बात कर रहे हैं। सिद्धांत शिरोमणि जो है वो भास्कराचार्य द्वारा लिखित काव्य है। अष्टांग हृदय किसकी रचना है? अष्टांग हृदय जो है ये वाग्भट्ट की है, वाग्भट्ट की रचना है। जबकि बृहत संहिता बारामीर के द्वारा रचित है। बारामीर जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे या लेखक कह सकते हैं। भवभूत, हस्तिमल, क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ये सब नाटककार हैं मेरे हिसाब से। ये सभी क्या थे? नाटककार थे, इसलिए प्रसिद्ध है। नाटककार के रूप में इनका उल्लेख किया जाता है। अलग अलग पुस्तकें हैं, इनकी रचनाएं हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। खूब कोशिश कीजिएगा कि पढ़ लीजिएगा जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। कौन सा सही सुमेलित है? आपको मिलान बताना है कौन सा सही सुमेलित है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। बुद्ध चरित्र मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। हर्ष चरित्र किसकी है? बाणभट्ट की। तो इसमें एक प्रश्न पूछ रहा है, इसमें बुद्ध चरित्र की थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ये वसुबंध की रचना नहीं है, जबकि बुद्ध चरित्र किसकी है? अश्वघोष की। अश्वघोष की रचना है ये। तो 1, 3, 4 सही है, बहरहाल आंसर बी हो जाएगा। तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है, ये ध्यान रखिएगा। किसकी है? अश्वघोष की है। ठीक है, बुद्ध चरित्र में भगवान बुद्ध के जीवन को सरल और बहुत प्रवाहपूर्ण जो है वर्णन देखने को मिलता है बुद्ध चरित्र में। अगला है, निम्नलिखित इतिहासकारों के संबंध में विचार करना है। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। एक बात तो सही है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य से संबंधित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कालिदास नवरत्नों में शामिल होते थे। ठीक है, बहुत सारे नवरत्न शामिल थे, इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, बहरहाल जो है इसमें पूछा गया है कौन कौन से सही हैं।
अमर सिंह भी चंद्रगुप्त द्वितीय से थे। ठीक है, तो ये बाकी केवल 3 सही है, उत्तर तो 3 होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, उसमें महाकवि कालिदास पहले नंबर पे आते थे, फिर धनवंतरी चिकित्सक के रूप में आते थे, फिर खगोल विज्ञानी बारहवें आते थे, फिर जो एक वो थे क्या कहते हैं लेक्सिकोग्राफर, जिसको अमर सिंह बोलते हैं, शब्दकोश की रचना की थी, वास्तुकार शंकु आते थे, ज्योतिष थे क्षणपड़क आते थे, व्याकरण वाले बरूची आते थे, बेताल भट्ट जो जादूगर थे घटकरपर आते थे, एक कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, पतंजलि को आप देखेंगे तो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, जबकि पाणिनि जो है लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास थे, तो इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर पतंजलि होते तो जो है पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हो जाते। ठीक है, बाकी अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय से हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं, ज़्यादा टाइम लग गया। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान से करना है आपको। देखिए इसमें क्या है, बारामिहिर की रचना है बृहत संहिता, विशाखा दत्त की है देवी चंद्रगुप्तम। कौन सी है? देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक की है मृच्छकटिकम, बिल्हड़ की है विक्रमांक देव चरित्र। एक बच रही है प्रबंध चिंतामणि, किसकी पुस्तक है? प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतुंग की रचना है, यह ध्यान रखिएगा। किसकी है? मेरुतुंग की। देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है विशाखा दत्त का, बृहत संहिता बारामिहिर, मृच्छकटिकम शूद्रक, विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़ की है, जबकि प्रबंध चिंतामणि जो है किसकी रचना है? मेरुतुंग की रचना। अगला प्रश्न है, परमार और राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला कौन सा है? पद्मगुप्त का नवसंहार चरित्र, मेरुतुंग, यही है मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि जो है वो परमार राजवंश पर जो है पूरा अपना प्रकाश डालने का काम करती है टार्च से। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है, प्रकाश डालने का मतलब टार्च से कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी राजशेखर की पुस्तक है, हर्ष की नहीं है, राजशेखर की पुस्तक है। और राजशेखर किसके दरबारी कवि थे पूछा जाए तो ये बताना शायद भूल गए हैं, महिपाल के थे, ये लिख लीजिएगा महिपाल के। ठीक, तो कर्पूर मंजरी है, मालविका मंजरी ये सही है, मुद्रा अच्छक सही है, सौदरानंदा अश्वघोष सही है, आशा घोष लिखिए, ये अश्वघोष है, सही कर लीजिएगा। बाकी उत्तर आपका हो जाएगा ए। शाकुंतलम किसके द्वारा रचित है? बहुत सरल प्रश्न है, इसको आपको बताना चाहिए। कालिदास के द्वारा रचित है। रघुवंश हो गया, ठीक, रघुवंश भी कालिदास की रचना है। कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार और अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी बड़ी अच्छी रचना है। कालिदास की कौन सी रचना नहीं? देखिए मृच्छकटिकम पहला ही दिख गया तो मृच्छकटिकम नहीं है, मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम ये सारी है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की, शूद्रक की है। अगले प्रश्न में, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम का नाटक है पुष्यमित्र शुंग। मालविकाग्निमित्रम का नाटक कौन है? तो अग्निमित्र है, ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग मत लगा दीजिएगा, अग्निमित्र है। कालिदास द्वारा रचित है मालविकाग्निमित्रम। इसमें 5 अंकों का एक नाटक है, मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा का वर्णन इसमें किया गया है और पूरा प्रणयन किया गया है इसमें। ठीक है, अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का ही पुत्र था, यह ध्यान रखिएगा, यह पुत्र था। प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में शुंग राजवंश के संस्थापकों के पुत्र की प्रेम कहानी, देखिए वही आ गया फिर से, मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन हैं? भास हैं, ऊपर आपको बता चुके हैं, मास लिख उठाया, ये भास है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो स्वप्नवास दत्ता है, ये इसको एक बार जो है मतलब चलिए छोड़िए, बाद में बताएंगे, याद नहीं आ रहा। गर्मी इतनी है कि बुद्धि कम हो जाती है कभी कभी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जब शूट कर रहा है, पंखा सामने चल रहा है, फिर भी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज़्यादा है। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को? तो लक्ष्मण सेन, ये कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लक्ष्मण की देवसेन की सभा को अलंकृत करने का काम करते थे। गीत गोविंद का रचयिता कौन थे? तो यह प्रश्न वही है, जयदेव थे। कोई
अष्टांग संग्रह है, अष्टांग संग्रह जो है ये रचना है वाग्भट्ट की। किसकी रचना? वाग्भट्ट की। इसका संबंध आयुर्विज्ञान से है। 10 रूपक नाट्य कला से संबंधित है। धनंजय इसके लेखक है, धनंजय इसके लेखक हैं। कौन है? धनंजय लेखक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लीलावती, लीलावती का संबंध किससे है? लीलावती किससे संबंधित है ये आप तो जानते होंगे, बहुत ही फेमस पुस्तक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गणित से संबंधित है लीलावती, गणित से है। भास्कर द्वितीय ने इसको लिखा है, भास्कर द्वितीय की रचना है। महाभाष्य अंतिम में बच रहा है, एक व्याकरण ग्रंथ है। और महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के द्वारा। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, निम्नलिखित में कहां पर कहा गया है? ये तो ज्ञान की बात है, कहां कहा गया है? तो गीता में कहा गया है, बात ही खत्म हो जाती है। जी जो यहाँ पे, ये जी नहीं है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है। कहाँ से कहा गया होगा? ये भी महाभारत की बात हो रही है। पीसीएस प्री 92 में पूछा गया है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा रचित है और 200 भाषाओं में लगभग इसका वर्णन किया गया है, बहुत ज़्यादा। पंचतंत्र का मूल रूप से विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, संस्कृत में लिखा गया है। ये सुमेलित करना है, इसमें सुमेलित कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं क्या क्या मतलब कैसे सुमेलित करना है। देखिए, सर वर्मा की पुस्तक है कातंत्र। रजत रंगड़ी तो आप जानते ही हैं, कल्हड़ की है। मिताक्षरा मृच्छकटकम शूद्रक की है। मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर की है। तो ये मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला मिताक्षरा क्या होती थी ये हम आपको सीधे उत्तर बता देते हैं। इसमें 2 सही है, ठीक है। अपने पिता पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। दायभाग व्यवस्था में पिता के मृत्यु के उपरांत ही संपत्ति पर दावा कर सकते थे। तो इसमें जो है केवल 2 सही होगा, तो कोई इसको लगा लीजिएगा अपने हिसाब से आंसर। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार में केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि अच्छा 3 पॉइंट है इसमें, लेकिन केवल 2 सही है, ध्यान रखिएगा। वही प्रश्न आ गया इधर। निम्नलिखित में कौन सा बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? बीजगणित में कौन जाना जाता है? भास्कर ही तो जाने जाते थे। बीजगणित का विकास काफी पहले भारत में हुआ था। आर्यभट्ट ब्रह्मपुत्र ने भी कई बीजगणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, लेकिन जो है भास्कर ये काफी फेमस माने जाते हैं। हालांकि आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त लगाना भी गलत नहीं है, लल्ल भी गणित से संबंधित थे। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक बहुत पूछी जाती है, खूब पूछी जाती है। भास्कराचार्य हैं लेखक इसके। कौन है? भास्कराचार्य। आर्यभट्ट एक राजनीतिक गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन रहे होंगे ये आप बता सकते हैं, तो क्या बताएंगे? भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव का स्थानिक मान की खोज की थी? दशमलव के स्थानिक मान की खोज किसने करी थी आपको बताना है, तो उत्तर आप जानते ही हैं, कौन था? आर्यभट्ट। मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। प्राचीन काल के विधि निर्माता मनु को माना जाता है। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। शून्य का आविष्कार किसने किया था ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ये आपको तो पता ही होगा, इसमें तो मुझे नहीं लगता मुझे बताना चाहिए, लेकिन क्योंकि नाम कोई नहीं माना जाता है इसलिए आपको यहां पे बता दे रहे हैं। किसी अज्ञात भारतीय ने शून्य की खोज भारतीयों ने की थी। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? लाइफ ऑफ होएनसांग व्हीली की पुस्तक है। कौन सा जोड़ा इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है? नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की पुस्तक है, ना कि टालेमी की है, तो यही गलत हो गया। बाकी तब सब सही होंगे। द हिस्ट्री हेरोडोटस, हिस्टोरिकल, बाकी आप देख लीजिएगा, री एग्जाम से संबंधित है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इसमें से कौन सा है? तो इसमें सबसे प्राचीन बीड़ा है। बीड़ा और सितारों को मिलाकर ही शायद सरोद बनाया गया है, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं। चलिए, ये साहित्य को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। प्रमुख पुस्तकें पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। पहला उसी क्रम में प्रश्न है, किताबुल हिंद
किस रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हसन निजामी, मिनहानुस सिराज, अलबरूनी, शम्से सिराज अफीक, 4 नाम दिया गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, तहकीक ए हिंद भी बोलते हैं किताबुल हिंद को, तहकीक ए हिंद के नाम से भी इस पुस्तक को जाना जाता है। इस पुस्तक का लेखक अलबरूनी है, जो कि एक अरब यात्री था, अरब से आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अरब यात्री था तो अलबरूनी की कृति है। अलबरूनी का जो वास्तविक नाम था वो था अबू रेहान। क्या नाम था? अबू रेहान इसका वास्तविक नाम था। बाद में अलबरूनी के नाम से जाना गया, जो कि अरब से भारत आया था और अरब यात्री था। तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद की रचना की, जिसमें वो तत्कालीन समय के भारतीय जो सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है उस पर देखने को मिलता है कि उस पर चित्रण किया गया है इस पुस्तक में। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। एटा में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म पूछा जा रहा है। अमीर खुसरो का मुस्लिम था अमीर खुसरो, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो इसका मूल नाम है, जो बाद में जो है अमीर खुसरो के नाम से जाना गया। इसका जन्म 1253 के आसपास, कहीं कहीं 1252 दिया हुआ है, एनसीईआरटी में 53 दिया है, ठीक है। वर्तमान में कासगंज में जो है पटियाली नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ है। दूसरा प्रश्न, जैसे तूती-ए-हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में। इसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता भी कहा है, ठीक है। खुद को इसने तूती-ए-हिंद कहा है कि मैं तूती-ए-हिंद हूँ, हिंदुस्तान का तोता हूँ, जिसका जन्म 1253 में हुआ था। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो अमीर खुसरो ने कहा है। पूरा नाम आपको हम बता चुके हैं। अमीर खुसरो एक मुसलमान था, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो इसका पूरा नाम था। तो अमीर खुसरो जो है आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान का तोता। अगले प्रश्न पे आते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या भोजपुरी? किसके विकास में जो है अमीर खुसरो ने जो है एक अग्रणी भूमिका निभाई है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो खड़ी बोली के विकास में जो है अमीर खुसरो ने एक अग्रगामी भूमिका निभाई है। ये प्रश्न देखिए 2 बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। वैसे खुसरो ने विभिन्न बोलचाल भाषाओं को सीखा था, विशेषता हिंदी से प्रभावित था, हिंदी को बहुत प्रेम करता था। खुसरो आप कह सकते हैं पहला मुसलमान था जो हिंदुस्तानी यानी भारतीय होने का दावा किया। वो स्वयं कहता था तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता है, तुर्की, भारतीय और हिंदी भाषा बोलता है, ये उसका कथन था, ठीक है। तो खड़ी बोली का जन्मदाता भी माना जाता है। दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा है? इसमें 7 सुल्तानों के शासनकाल में एक तो अमीर खुसरो ने देखा है और दूसरा शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा है। तो आंसर आपका दोनों हो जाएगा, ए और बी। इसमें कोई भी, जबकि पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है, लेकिन दोनों ही आंसर सही है, इसलिए बाद में आयोग ने इसको आउट कर दिया था, मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। दोनों ने 7 सुल्तानों का शासन देखा है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? वैसे 7 सुल्तानों का शासन देखा था। शुरू में जो है ये बलबन के जो सबसे बड़े पुत्र थे महमूद की सेवा में रहा था। बाद में ये बलबन की सेवा में आ गया, लेकिन जो बात कही जा रही है कि बादशाह के दरबार से संबंधित था, तो इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे तो देखिए नवाब आसफुद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, ठीक। अगर इसमें अच्छा आपको आगे बताते हैं, खिलजी का नाम होता तो अलाउद्दीन खिलजी, तो उससे संबंधित था, लेकिन यहाँ पे आंसर में अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, तो गयासुद्दीन बलबन का ये जो है दरबारी कवि था। इससे पहले ये इनके बड़े पुत्र जो महमूद थे उनकी सेवा में भी कुछ दिन रहा, बाद में जो है बलबन की तरफ आ गया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, देखिए इसमें अलाउद्दीन खिलजी दिया है तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, इसमें बलबन का नाम नहीं है। जहां बलबन का नाम है वहां अलाउद्दीन खिलजी का नाम नहीं है, जहां अलाउद्दीन खिलजी है वहां पे बलबन का नाम नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा संबद्ध किया जाता, जैसे देखिए प्री में 95 में पूछा गया अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आप क्या लगा देंगे? अलाउद्दीन खिलजी लगा देंगे।
अगला, अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसमें भी आप क्या लगा देंगे? अलाउद्दीन खिलजी। वैसे इस तरह के कई प्रश्न आए हैं तो एक ही प्रश्न रखा करेंगे, बाकी प्रश्न हटा दिया करेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रश्न बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता, प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है, पढ़ने में फालतू टाइम लगता है। अमीर खुसरो एक क्या थे? कवि था, इतिहासकार भी था, संगीतज्ञ था, यानी तीनों था। अमीर खुसरो तीनों था, कवि भी था और इतिहासकार तो था ही, संगीतज्ञ था, तूती हिंद के नाम से इसीलिए तो जाना गया, इतने सारे कामों के कारण जाना गया है। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी यानी हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? हिंदुस्तानी सबक हिंदी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? हिंदी की खड़ी बोली जो भाषा है उसके जन्मदाता अमीर खुसरो थे, जिसको हिंदुस्तानी शैली भी कहा जाता है, सबक हिंदी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एक कथन भी था कि हिंदी जो है हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है, एक कथन इसका ये भी था कि हिंदी को काफी मानता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है? तो फिर वही प्रश्न है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है, मेंस में पूछा गया है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, तो अमीर खुसरो जो है वो दोनों भाषाओं का ज्ञाता था, जो कि अमीर खुसरो था, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। एक द्विभाषिया भी आप इसको कह सकते हैं। अमीर खुसरो का खुद का कथन है कि मैं तुर्की और भारतीय हिंदी बोलता हूं, ये उसका खुद का कथन है। अमीर खुसरो से बहुत प्रश्न आया है। निम्नलिखित में कौन सा फारसी प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? वो अमीर खुसरो था, जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित करने का काम किया है। ठीक है, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ध्यान रखना, और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता भी थे। ठीक है, तूती हिंद, भारत का तोता भी इनको कहा जाता है, कई बार बता चुके हैं। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह दुती द्वारा लिखा गया। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता खुसरो थे। बताइए दोनों में से कौन से सही है? एक सही है, दो सही है, या दोनों सही हैं? इसमें जो है आपके दोनों सही हैं। किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह दुती द्वारा लिखी गई है और कव्वाली के जनक अमीर खुसरो हैं, तो इसमें दोनों सही है। ये जो आप देख रहे हैं इब्राहिम आदिल शाह, ये बीजापुर के सुल्तान थे। इन्होंने किताब नौरस की रचना की थी, जो लिखा हुआ है इब्राहिम आदिल शाह, जो बीजापुर के सुल्तान थे। और कव्वाली के आरंभकर्ता कौन थे? अमीर खुसरो थे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है तबाकत ए नासरी का लेखक कौन था? तो मिनहानुस सिराज जो है तबाकत ए नासरी का लेखक था, मिनहानुस सिराज। मिनहानुस सिराज जो है तबाकत ए नासरी के संकलनकर्ता माने गए हैं। 23 अध्यायों में बटा हुआ है। एक इतिहासकार हुए यूरोपियन, उनको बोलते हैं H.G. रॉबर्ट। H.G. रॉबर्ट ने ये जो तबाकत ए नासरी है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस पुस्तक में जो तबाकत नासरी है इसमें मोहम्मद गोरी के विजय का वर्णन देखने को आपको पूरी तरह मिलेगा, जिसमें मोहम्मद गोरी के विजयों का वर्णन देखने को। देखिए इसमें एक देख लेते हैं, जैसे फतवा या जहादीरी, काल क्रमानुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है हमको। कैसे? काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। फतवा ए जहादारी जो पुस्तक है ये बरनी की पुस्तक है, और ये तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय में बरनी आया और लिखा उसने। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की पुस्तक है, चंदवरदाई की है, और चंदवरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय है। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान एक ही हैं, उनके समय में दरबारी कवि था। किताबुल हिंद अलबरूनी की है। अलबरूनी जो आया था वो गजनवी के साथ भारत में आया था, गजनवी के साथ। उसके बाद तबाकत नासरी जो है मिनहानुस सिराज की पुस्तक है, मिनहानुस सिराज की है। तो मिनहानुस सिराज अगर आप देखेंगे जो कालखंड मतलब पुस्तक के बारे में लिखा गया है वो नसीरुद्दीन के बारे में लिखा गया है। नसीरुद्दीन कौन था? ये इल्तुतमिश का पुत्र था। अब मिलाते हैं किसके का। सबसे पहला जो मिलेगा वो मिलेगा किताबुल हिंद, जो कि गजनवी के साथ आया था, तो बहुत पहला कालखंड होगा, तो 3 नंबर को हम मिला लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान का कालखंड आ जाएगा, चंदबरदाई वाला, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद इल्तुतमिश के पुत्र तबाकत नासरी, क्योंकि गजनवी के बाद गोरी आएगा, गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनेगा, फिर उसके बाद इल्तुतमिश बनेगा, तो उसका पुत्र आते आते टाइम लग जाएगा, तो 4थे नंबर पे। और सबसे लास्ट में फतवा जहादारी तुगलक वंश आ जाएगा ये, यानी डी आपका आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं।
लिखित भाषाओं में किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी को संरक्षण प्रदान किया था, फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। भारत के साहित्य का विकास ज़्यादातर मुस्लिम विजेताओं ने फारसी में करने का काम किया, एक नवीन रूप दिया है। खासकर दिल्ली जो सल्तनत थी उसमें फारसी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है अपभ्रंश। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग पहली बार पतंजलि ने किया था। लोक प्रयोग में संस्कृत के जो विभिन्न रूप आते हैं उनको ही अपभ्रंश कहा गया है। तो आंसर देख लीजिए क्या बनेगा। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों में इंगित करने के लिए संस्कृत के शब्द विभिन्न रूप जो आधुनिक भाषाओं में आ गए हैं उनको अपभ्रंश कहा गया। पतंजलि ने इसका प्रयोग किया था। अब मिलाने के लिए पुस्तक आ गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से मिलाइए और उत्तर आप भी बताया करिए। जियाउद्दीन पुस्तक की तारीख फिरोजशाही, अभी मैंने बताई थी तारीख फिरोजशाही किसकी पुस्तक है? बर्नी की। हसन निजामी की पुस्तक कौन सी है? तो ताजुल मासिर जो है वो हसन निजामी की पुस्तक है, ताजुल मासिर। मिनहानुस सिराज की है तबाकत ए नासिरी। याहिया बिन अहमद, दो पुस्तकें बच रही हैं। याहिया बिन अहमद की पुस्तक कौन है? तो तारीख ए मुबारक शाही जो है वो याहिया बिन अहमद की पुस्तक है। जियाउद्दीन बर्नी की फिरोजशाही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक बचा तबाकत ए अकबरी किसकी पुस्तक है? ये है निजामुद्दीन अहमद की, निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है। बाकी सभी सुमेलित हो गए। बर्नी से सुमेलित कौन हो गया? तारीख फिरोजशाही। हसन निजामी की ताजुल मासिर, उसके बाद तबाकत नासिरी हो गया मिनहानुस सिराज, उसके बाद याहिया बिन अहमद की हो गई तारीख मुबारक शाही। और इस तरह ये मिल गया और बिल्कुल सही मिला है। अगला भी मिलाने के लिए आ गया, बड़ा मिलाने के लिए आ रहा है। मिलाने वाला इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे ताजुल मासिर हमने पहले ही बताया हसन निजामी की पुस्तक है। ताजुल मासिर हसन निजामी। खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो की है। ठीक, खजाइन उल फतूह किसकी है? अमीर खुसरो की है। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है। फतवा ए जहादारी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। फारसी भाषा में लिखा गया, फतवा ए जहादारी भी लिखा गया था। शम्स सिराज अफीक की पुस्तक है, जियाउद्दीन बर्नी, ख्वाजा अब्दुल इसामी। अच्छा, तारीख फिरोजशाही के रचनाकार कौन थे? तारीख फिरोजशाही, इतनी देर से तो यही बता रहे हैं ताकि तारीख, इसमें एक चीज है देखिए, जियाउद्दीन बर्नी जो है वो तारीख फिरोजशाही के लेखक थे, लेकिन शम्स सिराज अफीक ने भी एक पुस्तक लिखी है तारीख फिरोजशाही के नाम से। तो आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर, ध्यान रखिएगा इसमें। शम्स सिराज अफीक ने भी जो पुस्तक लिखी है, दोनों ने मतलब इस तरह के पुस्तक लिखी है, इसलिए ये शायद MPPSC का प्रश्न है, इसको बाहर कर दिया गया था, चेक नहीं किया गया, लेकिन आप जानते रहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तारीख हिंद किसकी पुस्तक है? पहले भी बताया है, अलबरूनी की है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तारीख दिल्ली किसकी पुस्तक है? खुसरो की पुस्तक है। रेहला जो है इब्न बतूता की पुस्तक है। तबकाते नासरी मिनहानुस सिराज की पुस्तक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले पे आते हैं। अहाइक हिंदी देख लीजिएगा ये क्या है, बाकी और से मिला लेते हैं बहरहाल, मतलब और जो पुस्तकें दी हुई हैं उससे हम लोग मिला लेते हैं। जैसे जवामियल हिकायात, ये पुस्तक है औफी की। औफी से मैच हो रही, यानी दो मैच हो रहे हैं, दो इसमें है। नहीं 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 नहीं, नहीं गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, क्या मैच होगा फिर से देखते हैं। कोई कुंजुल तिजार देखते हैं, ये पुस्तक है कबायकी की। तो सी का 4 किस में मैच कर रहा है? इसमें कर रहा है और किसी में नहीं कर रहा है। तो जवामियल ये हो जाएगा अब्दुल वाहिद की। गड़बड़ हो रहा है, ये फिर से मिला लेते हैं एक बार। ये जो जवामियल हिकायत पुस्तक है ये औफी की है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और कुंजुल तिजार पुस्तक है कबायकी की, ये भी सही है। और
तहजीबुल अखलाक मिस्कासिया की पुस्तक है, और हकाइक हिंदी जो है ये बिलग्रामी की पुस्तक है। अब मैच किया है कोई, ए सही आंसर हो रहा है। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया है? संकलन की बात हो रही है तो फवायदुल फवाद अमीर हसन सिजजी ने इसका संकलन किया है। कि संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण किसको माना गया है? ये आप जानते हैं, सितार को माना गया है, जो कि हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। इसका निर्माण अमीर खुसरो ने किया था। भारतीय जो बीड़ा था और ईरानी जो तंबूरा था, तो तंबूरा और बीड़ा ईरान का था, तंबूरा बीड़ा भारत का था, जो सरस्वती जी के लिए पूजा होती है। तो दोनों को मिलाकर सितार बनाया था। किसने? अमीर खुसरो ने इसी का आविष्कार किया था। तबला का प्रचलन भी अमीर खुसरो ने किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और कई बार पूछा जाता है। तो ये कौन था? राणा कुंभा। राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है तो राणा कुंभा। राणा कुंभा साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था, संगीत का प्रेमी तो था ही। कीर्ति स्तंभ इसने ही बनाया था, जो चित्तौड़ विजय के समय में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाने का काम भी किया। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें जो सुमेलित है, वैसे ये प्रश्न आता नहीं है, ये आरपीएससी वगैरह का प्रश्न है, फिर भी देख लीजिएगा। मुंडरीक विट्ठल जो है, रागमाला जो है, इसी से सुमेलित हैं, बाकी कोई सुमेलित नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है, हाँ ये देखिए, इसमें भी पुंडरीक विट्ठल आ गए, तो इसमें देख लीजिए, चूंकि ये मिलाने को आ गया है। जैसे रागमाला पहले भी हमने बताया, तो पुंडरीक विट्ठल हैं, मतलब ए का 3 मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा? रस कौमुदी मिला लीजिए श्रीकंठ की, यानी बी का 4 मिला लीजिए। राग विबोध है, वो सोमनाथ की है। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन की है। तो सी का 1, डी का 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण स्वयं लिखे। अपना संस्मरण लिखने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? यह प्रश्न पूछा गया है। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्करण सही लिखा था। फुतुहात फिरोज शाही नाम से इन्होंने अपना संस्करण लिखा था। मुगल कालीन साहित्य, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न, इससे खूब आता है। लेडेन और रस्किन ने जो है बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया है। तुजुक बाबरी बोलते हैं जिसको बाबरनामा कहा जाता है। बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था, बाद में प्यादा खा, अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के समय में इसका अनुवाद किया, फारसी में अनुवाद किया, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद जो है लेडेन और रस्किन ने किया है, ये आपको ध्यान में रखना। अगला, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये तो आप जानते ही हैं, बाबर की पुत्री थी। 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर भारत में सत्ता स्थापना हुई। गुलबदन बेगम का जो जन्म हुआ था वो 1523 में हुआ था, ठीक है। मृत्यु जबकि 1603 में हुआ। गुलबदन बेगम ने ही हुमायूंनामा लिखी थी, ठीक, हुमायूंनामा। आइए आगे चलते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो गुलबदन बेगम ने लिखे। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है। अगला, मदरसा ये बेगम कहलाता है दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ये बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था अकबर की धायमा थी, महाम अनगा। अकबर की धायमा थी, ये उनके द्वारा स्थापित किया गया था, महाम अनगा के द्वारा मदरसा ये बेगम कहलाता था। इसी को खैरुल मंजिल भी बोलते थे, खैरुल मंजिल बोलते थे, और बैरचल मंजिल भी इसी को बोला जाता है। कई नामों से इसको जाना जाता है। आगे प्रश्न आने वाला है, वो आपको हम दिखा देते हैं। देखो, खैरुल मंजिल कहते थे। कल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो महाम अनगा ने करवाया, जो अकबर की धायमा कही जाती है।
हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था प्रश्न पूछा गया है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है, बदायूनी ने किया है। किसने? हितोपदेश का अनुवाद। ये लगभग अनुवाद अगर आप देखेंगे तो 1450 ईस्वी के आसपास किया गया है। अलग सा मतलब उर्दू में नाम है, छोड़ देते हैं। सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करने को आ गया है। ताजुल मासिर हसन निजामी की पुस्तक है। ख्वांद मीर किसकी पुस्तक है? हुमायूं नामा। ख्वांदमीर या इनका नाम खोंदमीर है, तभी गड़बड़ हो रहा है। खोंदमीर नाम है, इन्होंने भी हुमायूं नामा की रचना की है, ये आपको ध्यान में रखना है। मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा लिखे हैं। भीमसेन ने नुक्शा ए दिल कुशा लिखा है। गुलबदन बेगम ने भी लिखा है, खोंदमीर ने भी लिखा है, और भी एक आध लोगों ने लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रश्न के हिसाब से लगाइए। काजिम ने आलमगीर नामा लिखा। तबाते अकबरी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे तबाके अकबरी की, तो निजामुद्दीन अहमद नाम आया था। चहार चमन किसने लिखा है? तो चंद्रभान ब्रहान ने लिखा है। और इकबाल नामा जहांगीरी मुअद्दत खान ने लिखा है। अबुल तबाकत ए अकबरी किसकी रचना है? अभी निजामुद्दीन अहमद की आपको बता के आए हैं। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी साहित्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर योगदान आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें अब्दुल रहीम खान खाना का है। ये बैरम खां का पुत्र। क्वेश्चन है शाहजहां नामा के लेखक कौन थे? शाहजहां नामा के लेखक कौन थे? तो इनायत खान थे। ये का गलत लिखा है, इनायत खान जो थे ये शाहजहां नामा के लेखक थे। शाहजहां नामा है, ध्यान रखिएगा। लेखक कौन है? इनायत खान इसके लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित है? पूछ रहा है कौन सा एक ऐसा है जो सुमेलित है। इसमें जो सुमेलित बाबक तुजुके बाबरी लिखा था, बिल्कुल सही है। ये फारसी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है जिसको बाबर ने लिखा था फारसी भाषा में। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? हुमायूं ने ना करके गुलबदन बेगम ने करी है। गुलबदन बेगम ने इसकी रचना करी है, जो हुमायूं की पुत्री थी। शेरशाह ने तारीखे शेरशाही गलत है, मतलब दूसरा भी गलत है, उसके बाद तीसरा गलत है। तारीखे शेरशाही लिखा है अब्बास खां ससवानी ने। कौन? अब्बास खां ससवानी ने। अब्बास खां ससवानी नाम है, इन्होंने लिखा है। ठीक है, ससवानी है या सरवानी है, जो भी हो देख लीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। जबकि तबकाते अकबरी ये अकबर की पुस्तक नहीं है, बल्कि किसकी पुस्तक है? निजामुद्दीन अहमद की है। किसकी है? निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है, ये निजामुद्दीन अहमद की है। तो ये भी गलत हो गया, यानी आपका आंसर ए हो गया। अगले पुस्तक पे आते हैं। देखिए, पुस्तक और लेखक दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है प्रश्न ये पूछ रहा है। तबाकत ए नासरी अभी हमने देखा मिनहानुस सिराज की है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तारीख है फिरोज शाही शम्स सिराज की है, बिल्कुल सही है। लास्ट प्रश्न में क्या था जरा सा देखिए, तबकाते अकबरी है। ठीक है, ये तबाकत ए नासरी है, मिनहानुस सिराज की, बिल्कुल सही है। तारीख है फिरोज शाही। अच्छा, ये आंसर हम नहीं लगा रहे, नहीं तो आप लोग आंसर समझ लीजिए इसको, मतलब बता रहे हैं कि ये बिल्कुल जोड़ा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तारीख है फिरोज शाही शम्स सिराज अफीक की पुस्तक है, ये भी सही है। तुगलक नामा इब्न बतूता 1333 में आया था ये, और इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है रेहला इसकी पुस्तक है। जबकि तुगलक नामा के जो लेखक हैं वो अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो हैं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है। बाकी हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है, तो इसमें भी कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है। अगला प्रश्न है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है? ये पंचतंत्र का अनुवाद है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, और इसका 200 से अधिक भाषाओं में जो है अनुवाद किया जा चुका है। सबसे ज़्यादा अनुवादित पुस्तक है विदेशी भाषाओं में, आप देखेंगे
तो वो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा द्वारा। एक अनवर ए सुहेली नाम के शीर्षक से इसका जो है क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था। ठीक है, अच्छा एक और किया गया था आयर ए दानिश। आयर ए दानिश ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि अकबर के समय में आयर ए दानिश नाम पंचतंत्र का जो अनुवाद किया गया वो आयर ए दानिश के नाम से किया गया। ये किसने किया था, ये अकबर के शासन काल में अबुल फजल ने किया था। किसने किया था, अबुल फजल ने किया था आयर ए दानिश नाम से। हालांकि अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित या लिखित है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया कितने वर्षों में, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं तो ध्यान रखिएगा। अकबरनामा 7 वर्षों में पहली बात तो अबुल फजल द्वारा लिखित है अकबरनामा, ध्यान रखिएगा। कितने वर्षों में पूरा किया गया, 7 वर्षों में। 1950 के आसपास अबुल फजल ने शुरू किया था, 1956 के बीच जो है पूरा जो नहीं 1950 और 56 के बीच, सॉरी 19 से कह रहे हैं, 1550 से लेकर 1556 के बीच का शासनकाल का वर्णन जो है अकबरनामा में किया गया है। इस कालखंड का वर्णन किया गया है। हालांकि ये कालखंड का वर्णन है, लेकिन आयोग ने प्रश्न पूछा कितने समय में पूरा कर लिया, तो यही वाला हमने 7 वर्षों में लगा दिया। हालांकि आयोग ने इसको प्रश्न को जांच करने से बाहर कर दिया था, इसकी मार्किंग सबको बराबर दे दी गई थी जब भी ये प्रश्न पूछा गया था। मुगल काल में दरबारी भाषा, ये फारसी है तो फारसी थी, कोई दिक्कत नहीं, फारसी मुगल भाषा थी, कोई दिक्कत नहीं। अगला आइए, मुगलों की अदालत में भाषा थी, फिर से वही प्रश्न आ गया, कौन सी भाषा थी, तो फारसी भाषा थी। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खूब पूछा जाता है, हालांकि MPPSC में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। मासिर ए आलमगीरी पुस्तक पूछ रहा है, ये साकी मुस्तैद खां की पुस्तक है और बड़ी फेमस भी पुस्तक है, तो इसलिए उसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नाम क्या है, साकी मुस्तैद ने किसकी रचना की है, मासिर ए आलमगीरी की रचना की है। अब यहाँ पे सुमेलित करने के लिए आ गया है, तो सबसे पहले भीमसेन कायस्थ ने दिलकुशा की रचना करी थी। वैसे ये प्रश्न आएगा नहीं, किसी और मतलब स्टेट के PSC का है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। चंद्रभान की है, चहार चमन है। ईश्वरदास नागर की फुतुआत आलमगीरी है और सुजान राय भंडारी की खुलासत उल तवारीख है। तो जो मैच होगा, A का 4 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, C का 2 हो जाएगा और D का 3 हो जाएगा। इस तरह से कुछ मैच हो जाएगा। आज मेरा फेसबुक ग्रुप सस्पेंड कर दिया गया था, बड़ी टेंशन हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। 10-15 मिनट के लिए सस्पेंड रहा, हालत ख़राब हो गई कि इतना मेहनत करके इतने दिनों से हम लोगों ने ग्रुप बनाया है और वो ग्रुप फेसबुक ने तुरंत डिलीट कर दिया। एक मैंने टेस्ट का, जो मेरे टेस्ट शुरू हो रहा है ना RO का, 25 अगस्त से शुरू हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक हमने वो थंबनेल बनाया था, वो डाल दिया और उसी पे उसने सस्पेंड कर दिया सीधे के सीधे। नस्तालीक क्या है, ठीक है, तो ग्रुप पे जो लोग हैं वो टेलीग्राम इस लिंक में दे दिया जाएगा, वो टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, क्योंकि कभी भी ग्रुप जाता है तो आप लोगों की सहायता से ग्रुप वापस आ सकता है। 2-4 लोग जो मेन होते हैं उनसे पूछता है कि क्या दिक्कत है क्या है, उसके बाद वापस आ जाता है कोई, लेकिन ध्यान रखिएगा। नस्तलीक क्या है, एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, बिल्कुल यही है, तो और बाकी देखने की जरूरत नहीं। अगला है, कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, वो कौन था। बड़ा फेमस नाम है, राजा सावंत सिंह थे और इन्होंने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं। और ये PCS मेंस 4 और UP PSC की जो GIC वाली परीक्षा होती है उसमें पूछा गया है। अजमेर की किशनगढ़ जो रियासत थी उसके राजा थे ये राजा सावंत सिंह, 17वीं-18वीं शताब्दी के आसपास। और नागरीदास नाम से, नागरीदास का मतलब होता है राधा का सेवक, इसी नाम से ये अपना रचना करते थे, भगवान कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखने का काम करते थे। निम्नलिखित में किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना करी है, तो केशवदास ने करी है। रामचंद्रिका तो ऐसे ही लिख दिया था, देखा तुलसीदास को बुलाने गए, तुलसीदास से बुलाया, तुलसीदास कहे हम रामचरितमानस लिख रहे हैं, वो बाहर नहीं आए और ये केशवदास को बात बुरी लग गई, क्योंकि वो भी भाई उतने ही प्रख्यात थे, तो उनको बात बुरी लग गई और गए और 24 घंटे में जो भी मन में आया
24 घंटे में पूरी रचना कर डाली रामचंद्रिका की, ऐसा कहा जाता है। जो सत्य है वो बात अलग है। कहा जाता है कि 24 घंटे में रचना कर डाली। हालांकि इन्होंने बहुत सारे उल्टे सीधे मतलब कुछ भी लिख दिया है। तुलसीदास के जैसा मतलब एक तुलसीदास का ग्रंथ आप देखोगे रामचरितमानस, दंग रह जाओगे जब आप पढ़ते हो। सोचो इतनी चौपाइयां, लगभग 5000-7000 चौपाई होगी उसमें। उसके बाद छंद, दोहा और एक दूसरे से लाइन से पूरी गाथा, इतना मार्मिक चित्रण, इतना भयानक चित्रण, इतना गहराई से चिंतन किए होंगे, हम आप सोच कैसे सकते हैं। 4 लाइन लिखने में हालत खराब हो जाती है। 4 लाइन आप लिख दीजिए, हालत खराब हो जाती है। आजकल के जो कवि हो गए हैं ना, वो कवि नहीं रहे, क्या हो गए हैं, वो कहानी लिखते हैं कि मैं जा रहा था, मैं गा रहा था, मैं खा रहा था, ये कविता है। आप किसी को भी देख लीजिए, अच्छे अच्छे मतलब जो हैं, बाकी जो फेमस है उनकी बात अलग है। चलिए बहरहाल, तो अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। तो मुगल काल समाप्त। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास के जो प्रमुख साहित्य, उसमें पत्रिकाओं को भी, पुस्तकों को भी और उनके लेखक, इन तीनों पॉइंट्स को जो है जोड़ा गया। इससे पहले प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और सल्तनतकालीन साहित्य आप पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, पूछा है। अबुल कलाम आजाद हिंद स्वराज नहीं, हिंद स्वराज किसकी है, महात्मा गांधी जी की है, तो हिंद स्वराज का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट का मतलब समाचार पत्र भी था और पुस्तक भी है। इन्होंने ही कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किया था। 1898 के आसपास हिंदू कॉलेज बनाया, जो बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने करी है। अब अगला है, तो ये सही है, बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ। अभी मैंने बताया कॉमनवेल्थ किसकी है, एनी बेसेंट की। किसकी है, एनी बेसेंट की है, तो ये भी गलत हो गया। महात्मा गांधी इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम लिखा, इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम किसकी है, अबुल कलाम आजाद की है। अबुल कलाम आजाद की है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा बी, सही है। ठीक है, बाकी सभी गलत है। अगला है बापू माई मदर शीर्षक से मनुबेन या मनुबहन है लिखा हुआ है, तो मनुबेन होना चाहिए। मनुबेन या मनुबहन लिखा है, तो मनुबेन गांधी द्वारा संस्मरण लिखा गया है, मनुबेन द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान रखिए, ये शीर्षक है। ठीक है, अगला है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है। प्रश्न ये है, किसकी आत्मकथा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, ये तो आप सरल है, फटाफट कर देंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। इसमें तो प्रश्न में, ऐसे प्रश्न में कुछ होता ही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि भी दी गई थी, और बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक को, यानी जो गीता रहस्य पुस्तक है, ये जब जेल में बंद थे, मांडले जेल में, वहां पर उन्होंने लिखा है। अरविंद घोष ने इसमें से क्या लिखा है, द लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष की रचना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अलीपुर षड्यंत्र केस में जब उनको जेल हुई थी, 1908 के आसपास जेल में हुई थी, तब उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। बाद में वहां से छूटने के बाद सीधे के सीधे वो संन्यास लेकर पुदुचेरी चले गए थे, पांडिचेरी चले गए, तो वहां एकांतवास में रहने लगे थे। वहीं पर जाकर उन्होंने द लाइफ डिवाइन की रचना की थी, एसेज ऑन गीता, इन सब पुस्तकों की, कई सारी अच्छी अच्छी पुस्तकों की रचना इन्होंने वहां पर की थी। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई। बिटाल विध्वंसक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो गोपाल बाबा लंगकर के द्वारा यह प्रकाशित की गई है। किसके, आंसर हो जाएगा आपका ये, गोपाल बाबा लंगकर। ये हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था की समालोचना करने के लिए, इसको प्रदूषण का नाट हिंदी में कहते हैं, 1888 में एक मासिक पत्रिका उन्होंने निकाला था, और जो अस्पृश्य समुदाय है उनको लक्ष्य किया था। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न पूछा है। अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक, यही गलत है, पहले ही दिख रहा है। अनहैप्पी इंडिया किसकी है, लाला लाजपत राय की, लाजपत राय की। जबकि गीता रहस्य अगर होता तब हो जाता किसका, बाल गंगाधर तिलक की। तो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा ए।
दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की है इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की प्रमुख पुस्तक है, जिसमें धन निष्कर्षण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। 8वां प्रश्न देखते हैं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पहले भी बताया दादा भाई नौरोजी की है। इसी में जो है जो ड्रेन थियरी है उसको इन्होंने दिया है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न ये बढ़िया होते हैं जो सुमेलित नहीं। 4 पुस्तक आपके बारे में जानी जाती है, क्या सही है? लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक ने फ्रीडम एट नाइट, बिल्कुल सही है ये बात। फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक है लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक की। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, मैंने अपनी बुक मतलब उसमें पढ़ाया भी है, दुर्गा दास की है, बिल्कुल सही है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफीक जकारिया की पुस्तक है, रफीक जकारिया की पुस्तक है, ना कि के अजीज की है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। और मौलाना अब्दुल कलाम की आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम है ये, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, सरल भी आएंगे लेकिन कठिन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, इंडिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो रफीक जकारिया आप जानते ही हैं, तो इसमें कुछ बताना नहीं है। देखिए सभी प्रश्न पूछे गए हैं। इंडिया विंस फ्रीडम अगर मिलाने को आएगा तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आप मिलाएंगे, यानी ए का 2 जहां पे होगा वहां पे लगा देंगे। रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर की पुस्तक है, तो बी का 1 आप लगा देंगे। यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, सी का 3 हो जाएगा फिर, और डी का 4 हो जाएगा, यानी ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है और यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखा करिए इस तरह के प्रश्न। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये लाला लाजपत राय की है। गीता रहस्य कहां पे है? बाल गंगाधर तिलक, मिलाओ, यानी ए का 3 हमने मिलाया, बी का 4 मिला दिया। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है ये, तो सी का 1। डी का क्या, कौन सा है? इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है, तो मिला लीजिएगा फटाफट। अगला प्रश्न, संपादक, लेखक या अखबार, पत्र, पत्रिका, पुस्तिका दिया हुआ है, इसमें आपको मिलाना है कि क्या, कौन सा सुमेलित नहीं है, मिलाना है कौन सा नहीं। अरविंदो घोष वंदे मातरम सही है। गोपाल कृष्ण गोखले, सत्याग्रह तो गांधी जी का है, सत्याग्रह गांधी जी का है। पहली बार गांधी जी ने ही सत्याग्रह शब्द जो गढ़ा था वो दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गढ़ा था, ठीक है, ठीक। तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह उनकी एक पत्रिका भी निकली थी, तो यही गलत हो गया। बाकी एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही है, महात्मा गांधी यंग इंडिया सही है, अरविंदो घोष वंदे मातरम सही है, तो आंसर आपका कौन सा सही नहीं है? बी सही नहीं है। अगला, लेखक और पुस्तकें दिया हुआ है, आपको मिलाने के लिए कह रहा है, कौन सा एक सुमेलित है पूछ लिया है। इंडियन स्ट्रगल किसकी है? सबसे बड़ी बात, एक एक करके देखते चलते हैं ना किसकी है। इंडियन स्ट्रगल पूछ रहा है, जबकि वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट पुस्तक लिखी। अगर हम ऐसे मिलाना चाहें, देखिए तो ये पुस्तक लिखी है इंडियन अनरेस्ट। रफीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जबकि एक सुमेलित पूछा है, मैं सारा सुमेलित कर दे रहा हूं। इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। ये तो गड़बड़ हो रहा है कुछ ना इसमें। बीडी सावरकर की पुस्तक है, उसका नाम क्या है? हिंदुत्व। जबकि ये अनहैप्पी इंडिया है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक वो हैं, क्या नाम उनका? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और बीडी सावरकर की हिंदुत्व है। तो इसमें बी मिल रहा है ना, बी मैच हो रहा है, मतलब द मैन हु डिवाइडेड इंडिया सामने है, बाकी कोई भी सामने नहीं है। जो सामने है आंसर आपका बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बी है। बरहालिया ध्यान रखिएगा, बाकी सभी हमने मिला दिया है, वो बात अलग है। चलिए सूची 1 और सूची 2 नीचे आपको वो दिए रहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे दिया नहीं है जगह कम होने की वजह से। ए नेशन इन मेकिंग, यानी ए का 4 मैच हो जाएगा। एम के गांधी का हिंद स्वराज है, यानी बी का 1 मैच हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल हो जाएगी, यानी सी का 2 हो जाएगा। और डी का 3 बच ही रहा है, तो डी का 3 लगा लीजिएगा। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग जो है लाला लाजपत राय की है। अगले पे आ जाइए, ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। इसमें भी कुछ बताना है आपको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। सी बोस की इंडियन स्ट्रगल है, देख लीजिएगा फटाफट।
अगला, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज हो सकते हैं क्या? तो मतलब पहले गड़बड़ है। किसका है हिंद स्वराज? गांधी जी का। महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज, ठीक है, महात्मा गांधी की है हिंद स्वराज। अच्छा, एक पुस्तक है, चलिए बाद में बताएंगे, एक कोई पुस्तक है उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, गड़बड़ हो गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, बाकी सही सब सही है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। बाकी सभी तो सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है, तो बात ही खत्म हो जाती है यहीं पे। इसमें भी कुछ नहीं बताना है आपको, कई बार बता चुके हैं। अगला, स्तंभ मतलब सूची 1 और सूची 2 को हम लोगों को सुमेलित करने का काम करना है, तो आइए फटाफट मिला लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये पुस्तक है के दत्ता की, मतलब ए का ई मिला लीजिएगा, ए का सामने ई लिखिएगा, तो ये मिलेगी के दत्ता की है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी की है, यानी 2 के सामने यफ मिलाइएगा। आनंद मठ कहाँ कहीं दिया है, गड़बड़ मिल गया है कुछ ना, गड़बड़ मिल रहा है, रुकिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की है ही नहीं है, रुकिए। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये ताराचंद की ही पुस्तक है, तो 1 का ए मिलाइए। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ये के दत्ता की पुस्तक है, तो ये मिलेगी 2 का ई। फिर 3 का आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी है, यानी 3 का यफ मिलेगा। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की पुस्तक है, यानी 4 के सामने सी मिलेगा। आवर इंडियन मुसलमान, ये डब्ल्यू हंटर की पुस्तक है ना, डब्ल्यू हंटर की है, तो 5 के सामने बी मिल जाएगा। ये क्रम मिला लीजिएगा सही। अगला, बी.डी. सावरकर दी इंडियन, कौन सा सुमेलित नहीं है प्रश्न पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। बी.डी. सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस सही है। आर.सी. मजूमदार द सिपाही म्यूटनी ऑफ द रिपोर्ट 1857 बिल्कुल सही है। राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट 1850, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। अवध रिपोर्ट, अवध इन रिवोल्ट जो है ये रुद्रांशु, क्या नाम है पूरा उनका, रुद्रांशु मुखर्जी की पुस्तक है, आर मुखर्जी की पुस्तक है, तो आंसर यही हो जाएगा। एस.बी. चौधरी की सिविल रिबेलियन तो है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। बी.डी. सावरकर द ग्रेट रिबेलियन, क्या करना है, सूची 1 और 2 दी हुई है, तो सूची हम लोगों को मिलाने का काम करना है। सूची मिलाना है कि गलत बताना है, नीचे दिए गए पूर्व में सही उत्तर को चुनना है, मिला मतलब करना है। बी.डी. सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजूमदार की 1857 है, एस.बी. चौधरी की ये है, और ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की है। क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान का तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। युगांतर अरविंद घोष नहीं, बल्कि ये बरींद्र कुमार घोष का है, थोड़ा सा अंतर है, बाकी देख लीजिएगा, इधर उधर नाम है। आंसर आपको मिल गया। सो इस टुवार्ड्स स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है? ह्यूटोए की स्प्रिंगिंग टाइगर है, बिल्कुल सही है, तो आंसर तो पहले यही हो गया, ह्यूटोए की है। ह्यूटोए की पुस्तक जो है स्प्रिंगिंग टाइगर जो है ये सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित है, जबकि टुवार्ड स्ट्रगल जो है ये जयप्रकाश नारायण की है, जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। और अमेरिकन विटनेस टू इंडियन पार्टीशन होगा, अमेरिकन विटनेस और इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड ये तो राजेंद्र प्रसाद की है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, राजेंद्र प्रसाद की है। और अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन जो है ये टॉलबॉट की रचना है, टॉलबॉट की रचना है, तो ध्यान रखिएगा टॉलबॉट की है। तो आपका आंसर बहरहाल क्या हो जाएगा, ये ह्यूटोए स्प्रिंगिंग टाइगर आपका आंसर हो जाएगा। भगत सिंह स्प्रिंगिंग टाइगर तो वही हो गया सुभाष चंद्र बोस फिर ना, स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूटोए ने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है।
भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, सुभाष चंद्र बोस बंदी जीवन, सचिन नाथ सान्याल इंडियन स्ट्रगल, मैं निस्वरवादी क्यों हूं भगत सिंह, मतलब भगवती चरण बोता, इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये प्रश्न पूछा है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो भगत सिंह है ये, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड बिल्कुल सही है। अच्छा, इनकी पुस्तक ये भी है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, इन्हीं की पुस्तक है। जबकि सचिन नाथ सान्याल की बंदी जीवन है और सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल है ना। इस तरह से कुछ मिला लीजिएगा, मेंस में पूछा गया है। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र निकाला क्या, कौन सा सुमेलित नहीं है। सचिंद्र नाथ, ये सचिंद्र नाथ सान्याल हैं, बंदी जीवन बिल्कुल ये तो सही है। लाला रामचंद्र दास ड्रीम लैंड बिल्कुल सही है। भगवती चरण बोहरा फिलॉसफी ऑफ द बम सही है। यानी ये वाला जो है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के का जो है की पुस्तक भी है, पत्र भी था। ठीक है, अगला अनहिलेशन है ऑफ कास्ट, पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके तो अंबेडकर साहब हैं, संविधान निर्माता। ठीक है, एक युग्म सुमेलित है दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, पूछ रहा है प्रश्न। दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो पुस्तक है ये लुई फिशर की पुस्तक है और महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया है, लुई फिशर की है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू आफ्टर, ये पुस्तक है दुर्गादास की। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी फ्रैंक मोरिस की है, ये तो बिल्कुल सही है, तो आंसर यही होगा। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद लिख लीजिएगा, उत्तर तो मिल ही गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। एस.सी. बोस इंडिया स्ट्रगल सुमेलित नहीं है। दादा भाई नौरोजी पावर्टी एंड, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। इंडिया डिवाइडेड भी सही है, तो यही गलत हो जाएगा। जबकि ये किसकी है, दुर्गादास की है। अगला 33, लाला लाजपत राय पावर्टी और ब्रिटिश रूल इंडिया, क्या आपको क्या लग रहा है कि सही होना चाहिए इसमें, कौन सा एक सही सुमेलित है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया, बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी की ये है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। और ये गिल्टी मैन ये राम मनोहर लोहिया की है, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। इनकी तो इंडियन स्ट्रगल लिख लीजिएगा, 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है, जो ज़्यादा बार पूछा जाए तो उसको अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। अगला गिल्टी मैन, ये राम मनोहर लोहिया है। सुमेलित करना है बंगाली, ये बढ़िया, इस तरह के प्रश्न थोड़ा मतलब परेशान करते हैं। बंगाली समाचार पत्र जो था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा निकाला गया था अपने समय पे। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा। वंदे मातरम जो है अरविंद घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा निकाली गई थी। तो इस तरह से कुछ ये मिलेगा आपको देखने को। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, लाहौर प्रस्ताव फजल हक, पीरपुर रिपोर्ट मोहम्मद मेहदी, जनता की योजना बिनोआ भावे, गांधीयन प्लान अग्रवाल। इसमें तो मुझे लग रहा है जनता की योजना जो है वो एम.एन. राय के द्वारा तैयार की गई थी। किसके, एम.एन. राय के द्वारा तैयार की गई थी। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, बाकी सभी सही है। ये पढ़ लीजिएगा, मेंस में पूछा गया है, आरओ के मेंस में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। विलियम बेडरवन द ग्रेट डिवाइडर, पूछ रहा है, सुमेलित। हिंद स्वराज गांधी जी की है। राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियन, यही सही है और क्या है। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री तो हो ही नहीं सकता, हिंद स्वराज तो उन्हीं की है। द ग्रेट डिवाइड, ये भारत पाकिस्तान पर एक हर्षण करके कोई लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तो जवाहरलाल नेहरू की बड़ी फेमस पुस्तक है, जे.एल. नेहरू साहब की है ना, तो नेहरू की है तो बड़ी फेमस है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा, सरोजनी नायडू, ब्रोकन विंग्स, सभी सुमेलित हैं। बात खत्म हो जाएगी, मुझे लग रहा है यही तो होना चाहिए, सभी विकल्प सुमेलित हैं। कैप्टिव लेडी जो है वो मधुसूदन दत्त की है। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ है, ये प्रकाशित 12 में हुआ और 13 में उनको जो है नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। कौन सा ऐसा कथन है जो इसमें सही है।
ये सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मदनपल्ली से जो है राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, बिल्कुल सही है। अगला, महात्मा गांधी हिंदू स्वराज है, राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम, राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री उनकी पुस्तक है, तो मिला लीजिएगा फटाफट। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम आजाद जी की है, आत्मकथा ही है। इंडिया फॉर इंडियंस, ये बढ़िया प्रश्न है, देखिए इंडिया फॉर इंडियंस किसकी है? आरदास, सियारदास, बीडी सावरकर, बनर्जी और रनाडे, इनमें से किसकी है? इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस जो पुस्तक है सियारदास की है। किसकी है? सियारदास की है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई पुस्तकों में से एक है। गांधी जी ने अपनी निम्न पुस्तकों में किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और बेश्या कहा था? ये हिंद स्वराज में ही कहा था। हिंद स्वराज में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ये गुजराती भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई लगभग 1909 के आसपास, इसमें इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और बेश्या कहा था। पॉलिटिकल, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी ने लिखी है क्या? ये गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु कौन लिखेगा? गांधी जी पुस्तक लिखेंगे। अगला, आइए मिला लेते हैं फटाफट फिर इसको मिलाने के लिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ गांधी जी, ए नेशन इन मेकिंग एसन बनर्जी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? लिविंग एन एरा डीपी मिश्रा की है, ये तो है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। भारत की खोज, राजेंद्र प्रसाद की भारत की खोज नहीं है, जो कि लिखा है किसने? नेहरू जी ने लिखा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। फ्रीडम एट मिडनाइट लॉरी और कॉलिंस की पुस्तक है, डोमिनिक लॉपियर एंड कॉलिंस की पुस्तक, लेपियर और कॉलिंस की है, बहरहाल ये ध्यान रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है, तो कोई दिक्कत नहीं। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, अच्छा मतलब प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये श्री अरविंदो की पुस्तक है। बहुविवाह पुस्तक की रचना किसने की? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की थी, ठीक है। किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इस पुस्तक की रचना की थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूची 1 और 2 सुमेलित करना है, आधी सूची गायब हो गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी चौधरानी है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है ना। प्रेमचंद्र का है शतरंज के खिलाड़ी। और चंद्रकांता जो है ना, ये देवकी नंदन खत्री की है। किसकी है? देवकी नंदन खत्री, याद रखना, उन्होंने लिखा था चंद्रकांता, उनकी है। ये देखिए फिर से आ गया, तो ये देवकी नंदन खत्री की है चंद्रकांता। अमृतलाल नागर, सुमित्रा नंदन, ये इस तरह के प्रश्न बड़े परेशान करते हैं, जो कि मतलब बहुत घुस के पूछ लेता है। अमृत और विष अमृतलाल नागर की है, इनके नाम से है, तो ध्यान रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा है। शरत चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी का देवदास है। जयदेव की गीत गोविंद है। प्रसिद्ध दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी, कौन सी थी भाई? ये बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। द वर्कर थी। निम्नलिखित पुस्तकों में किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से किसका जोड़ा जाता है, ये पूछ रहा है, तो आनंद मठ है। रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ, बंकिम चंद्र, स्वर्ण कुमारी, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? बढ़िया प्रश्न पूछा है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल जो मानी जाती है वो आनंद मठ को मानते हैं। वंदे मातरम गीत, जिस उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देश सबूतों की प्रेरणा अंकित करी गई है, कहाँ पे मतलब है? तो ये आनंद मठ में है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कई बार पूछा गया है। मतलब वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया, बात खत्म। चेतावनी रा चुगड्या
चेतावनी चुगड्या की रचयिता कौन थे? प्रश्न पूछ रहा है, बढ़िया प्रश्न है। एक सेकंड जरा रुकिएगा। हाँ, बर्मा नहीं, ये केसरी सिंह बारहट थे। मूल रूप में गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किसमें लिखी थी? बायोग्राफी गांधी जी ने मूल रूप से किसमें लिखी है? गांधी जी गुजराती थे, गुजराती में लिखा हुआ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। हिंद स्वराज गुजराती में है। हिंद स्वराज 1900 हिंद स्वराज 9 में लिखा था। अभी तो बताया था आपको कि 1909 लगाना मतलब आंसर सही है। 1909 सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रसिद्ध की कृति है भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है भारत दुर्दशा, बड़ा पूछा जाता है ये। अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। क्यों? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सुब्रमण्यम भारती, ये भारती है। ये सुब्रमण्यम नाम लगा है तो मुझे लग रहा है कि इनको तमिल होना चाहिए, तमिल होंगे। भारत भारती के लेखक, ये बढ़िया प्रश्न, खूब पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त है। राष्ट्र कवि की उपाधि साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में किसे प्राप्त है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त है। लगा दीजिए फिर फटाफट। नील दर्पण कौन सा एक सही नहीं है, इसमें पूछा गया है। एक तो सही है, ये भी सही है। बंगाल के अकाल पर नहीं, यही गलत है, सी आंसर हो जाएगा। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण है संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक। लोकनायक कहा जाता है। प्रिजन डायरी, जयप्रकाश, प्रिजन डायरी किसकी है? जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। ए पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया किसने लिखा? खूब पूछा जाता है। CS फोस्टर की है। इंडियाज इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र है ना इसके लेखक। बिपिन चंद्र ही है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडिया नेशनल मूवमेंट इन द लॉन्ग टर्म इको डायनेमिक्स, ये तो बिपिन चंद्र की है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 81 नंबर है। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कैथरीन मेयो है, लाला लाजपत राय है, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है। तो मदर इंडिया कैथरीन मेयो द्वारा लिखित एक पुस्तक है। किसके द्वारा? कैथरीन मेयो को द्वारा। अच्छा, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा था। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक जो है वो लाला लाजपत राय की है, तो ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, आप जानते हैं, गीता रहस्य। ये बाल गंगाधर तिलक की है, बहुत फेमस पुस्तक है। और बिपिन चंद्र पाल की बहुत सारी बुक हैं, जैसे मेरे जीवन और समय की यादें, इसके 2-3 खंड प्रकाशित हुए, तो अलग अलग है। तो ये लाला लाजपत राय और तिलक का भी याद कर लीजिएगा। और कैथरीन मेयो की पुस्तक है मदर इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी गई है। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, किसी में हमने नहीं लगाया है, क्योंकि लगाने में जहां पे दिक्कत हुई है, मतलब वहां पे मैंने नहीं लगाया है कि किस एग्जाम में पूछा गया, जैसे इसमें जगह नहीं है। देखिए, तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये BD सावरकर की पुस्तक है। हिंदुत्व भी इन्हीं की पुस्तक है, विनायक दामोदर सावरकर या BD सावरकर की। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है? विनायक दामोदर सावरकर की। आनंद मंच बंकिम चंद्र चटर्जी का है, उपन्यास है। लाइफ डिवाइन किसकी है? श्री अरविंदो की है। और साधना किसकी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगर आपको मिलाना हो तो A का 4 मिल रहा है, B का 3 मिल रहा है, C का 2 मिल रहा है और D का 1 मिल रहा है, ये क्रम बनेगा। यहाँ पे नीचे लगा नहीं है, मैंने मिलाने के लिए डायरेक्ट दे दिया है।
अगले बात पे आते हैं, झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत किसने लिखा है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो श्यामलाल पार्षद इन्होंने लिखा है। शायद कानपुर के ये निवासी थे, उन्होंने लिखा था, श्यामलाल पार्षद ने, झंडा ऊंचा रहे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है, श्यामलाल पार्षद का है। भारत के ध्वज गीत वही, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद यही इसके जो हैं वो लेखक हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रचना है तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगीत ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया एक हिंदी देशभक्ति गीत है, पूछा गया है। तो ये कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया एक जो है राष्ट्रभक्ति गीत है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, ऐसे करके कुछ है। तो जब 1962 में चीन का युद्ध हुआ था, उस समय जो चीन के युद्ध के दौरान जो सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में ये गाना लिखा, मतलब ये गीत लिखा गया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, ठीक है। तो कौन है? प्रदीप द्वारा लिखा गया। अगला है इकबाल, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित थे? ये किस स्थान से संबंधित थे? तो इकबाल जो है वो पंजाब से संबंधित थे। कहां से? पंजाब से। उन्होंने ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश का पंजाब कोट वाला जो हिस्सा, सियालकोट वाला जो अब पाकिस्तान में है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक बढ़िया ये गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, वही है सारे जहां से की रचना किसने की है? तो इकबाल ने करी है, मेंस में पूछ लिया है। देखिए अगला है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उसी की आगे की कड़ी है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसी के आगे की कड़ी है, तो आप पढ़ लीजिएगा तो मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ठीक है। अगला, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? उपनिवेशवाद वो होता है जहां पर किसी दूसरे मतलब किसी दूसरे देश का शासन जैसे ऊपर है, तो उसको कहते हैं, जैसे ब्रिटिश का उपनिवेश हम लोग थे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, वो नाम था मनोरंजन का, इन्होंने लिखा है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, ये भगत सिंह की पुस्तक है, आपको मॉडर्न में भी मैंने ये दिया है, भगत सिंह की है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं। मैंने आपको मतलब मॉडर्न वाला जो लंबा वीडियो मिला है उसमें ये पुस्तक आपको दिखाई गई है। अगला है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बंगला में बांग्लादेश को स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया, उसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी माना गया। इसको लिखने वाले कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, जन मन गण की रचना किसने करी है? तो जन मन गण की रचना पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गीत की रचना की है, तो यही सही है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह रचयिता निम्नलिखित में कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड की रचयिता जो है वो सरोजनी नायडू। अगला है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो मोहनदास करमचंद गांधी आंसर बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित कौन है? अंग्रेजी शीर्षक से किया गया था। महात्मा गांधी ने इसका जो अनुवाद किया था वो अंग्रेजी मतलब यरवदा जेल में उस समय थे, तब उन्होंने इसका अनुवाद किया था। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक नटेशन थे, जीएन नटेशन थे इसमें, ठीक है। 1935 के आसपास ये बहुत प्रचलित समाचार पत्र हुआ था। देखिए ये कितनी बार पूछा गया है, पीसीएस, मेंस, प्री, 3 में, 10 में, 4 में, मतलब 6-7 साल का गैप है, मतलब इंपॉर्टेंट जो है ये प्रश्न है।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है। तो पूछ ये रहा है कि कहां पर लिखी थी, उस समय कहां थे वो? अहमदनगर फोर्ट जेल में जब बंद थे उस दौरान उन्होंने लिखा था। 1942 से 45 के दौरान जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट में बंद रखा गया था, वहां पर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। ठीक है। अच्छा, कैदी जीवन के दौरान एक पुस्तक और लिखी थी, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक भी जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैदी जीवन के दौरान लिखी थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कैदी जीवन के दौरान एक पुस्तक ये हो गई, कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गई। दूसरा कैदी ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक, ये भी जो है कैदी जीवन के दौरान इन्होंने लिखी थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आ गया है फिर से सुमेलित करने के लिए, तो सुमेलित कर लेते हैं इसको। लेडी कैथरीन मेयो, अच्छा मेयो की पुस्तक कौन सी है? यहां पे इधर पुस्तक लिखा हुआ है, तो मदर इंडिया जो है इनकी पुस्तक है। कॉलिंस और लेपियर की पुस्तक जो है फ्रीडम एट मिडनाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। राम मनोहर लोहिया की गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। तो सीधे का सीधा मैच कर रहा है, भाग जाओ। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। तो मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा सरल प्रश्न है। भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं भारत की पुस्तक के खोज के लेखक हैं। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की है, यूपी पीसीएस के मेंस में पूछी गई है। ये क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में सर्वाधिक थी, उस समय जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था। ये प्रश्न पीसीएस मेंस के जो है 2007 में मेंस में पूछा गया है, पीसीएस के मेंस में। ये भी पीसीएस में ही पूछा जा चुका है। कुछ पुस्तकें आरओ की हैं। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, माउंटबेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये कॉलिंस और लेपियर की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस इसके लेखक हैं और मेंस 2009 में पूछी गई है। मेंस की जितने क्वेश्चन हैं वो आरओ में आने के बड़े संभावना रहती है, बहुत ज्यादा संभावना रहती है, और मन से पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर ऑफ 1849 to 50, ये बहुत पूछा गया है। हालांकि मेंस में यहाँ पीसीएस मेंस आपको दिखा रहा है, ये स्लीमैन की पुस्तक है। ये आंसर सही है, जर्नी थ्रू किंगडम ऑफ अवध इन ईयर 1849 to 50। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? बहुत 2-3 बार पूछा गया है। ये लोअर में भी पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। कब पूछा जा चुका है? लोअर में भी पूछा जा चुका है और पीसीएस मेंस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंडिया ना चाहिए तो वार इंडिपेंडेंस है, तो बीडी सावरकर हैं, ये तो आपको पता ही है, तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तकों को मिलाना है, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं थोड़ा टफ माने जाते हैं। जब इस तरह के प्रश्न आ जाएं तो मिला लेते हैं। आरसी दत्त की द इकोनॉमिक लगा हुआ, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश, ये सही है। तो ए का 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। जे.आर. मैकलेन, गांगुली, चंद्रा, 3 नाम है, ध्यान रखिएगा। तो मैकलेन की है इंडियन नेशनलिज्म अर्ली कांग्रेस, यानी बी का हम 3 ले जाएंगे। गांगुली की पुस्तक इसमें से कौन सी बनेगी? इंडियन थॉट, इंडियन इकोनॉमिक थॉट बनेगी, तो सी का 1 बनेगा, डी का 4 बनेगा। द राइज ऑफ ग्रोथ, तो डी का 4 बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्वेश्वरैया, एन विश्वेश्वरैया की पुस्तक है, जिसको नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी जो है 3-4 बार ये बोल दें केवल विश्वेश्वरैया। तो याद रखिएगा, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1936 में लिखी गई थी। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डब्ल्यू फेयर सर्विस इस पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, आप लोग कोई राजनीतिक बात होती है तो उस पर ऐसा रिएक्शन मत दिया करिए, कारण यह है कि ये नॉर्मल चीजें हैं।
हो जाता है, हो सकता है आप किसी पार्टी को मानते हो, हम किसी को मानते हो, लेकिन हम टीचर हैं, दोनों को बराबर मानना चाहिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन नहीं हो पाता, ऐसा नहीं संभव होता। तो कभी कभी मतलब हम किसको मानते हैं ये फर्क नहीं पड़ता, आप जिसको मानते हो इससे जरूर फर्क पड़ेगा। तो आप अपना मानिए, वो सब मजाक मस्ती चलते रहने दिया करिए, टेंशन मत लिया करिए। भारत की दूसरी स्वतंत्रता बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, ठीक है। हालांकि एक चीज यहाँ पे आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, आधारित है प्रश्न है, जबकि जब प्रश्न पूछा गया था ये पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस में, तब पूछा गया था कि रचनाकार कौन है, और 4 ऑप्शन थे, तो उसमें सभी गलत थे। आधारित किस पर है, ये पुस्तक आधारित किस पर है, ये ध्यान रखिएगा। क्या हो गया, ये पुस्तक आधारित है जयप्रकाश नारायण पर, पुस्तक आधारित है, जबकि देव सहायम इसके रचनाकार हैं या लेखक हैं। कौन? देव सहायम रचनाकार हैं। ये यूकेपीएससी में पूछा गया था, तब रचनाकार का नाम पूछा था, ऑप्शन में नहीं था, और मतलब चेक करने से बाहर कर दिया गया था प्रश्न। हमने इसीलिए इसको आधारित कर दिया है, तो जयप्रकाश नारायण बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद हरिऔध की पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण है। गबन प्रेमचंद्र की है, गबन प्रेमचंद्र की है। एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी से संबंधित है, और शाहनामा फिरदौसी से संबंधित है। क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड। शाहनामा फिरदौसी, पेन क्यों नहीं चल रही, ठीक। प्लानिंग एंड द पुअर मेन इकोनॉमिक्स की पुस्तक है, ये मिन्हास की है, बीएस मिन्हास। निम्नलिखित में अमेरिका के हैं शायद मिन्हास, देख लीजिएगा। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर द ईस्ट, बड़ी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। ये विस्टर्न चर्चिल ने लिखी थी कि नहीं, कर्जन ने लिखी थी, कर्जन की पुस्तक है, द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट। ये इसके लेखक कर्जन, हाँ कर्जन सही है, बी आंसर सही है, कर्जन इसके लेखक हैं, ठीक है, चर्चिल नहीं। द अनटोल्ड स्टोरी ब्रिगेडियर दलवी जनरल कौर। कभी कभी क्या होता है, हमने पढ़ा है, अभी पढ़ के फिर पढ़ा रहे हैं, मतलब थोड़ी देर पहले देखा था कि क्या सही है क्या गलत है, कि कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है कभी कभी, वैसे गलती नहीं होती, मतलब नॉर्मल। जनरल कौर है। प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फाबेट के लेखक कौन है? द प्रसिद्ध पुस्तक अल्फाबेट के लेखक जो हैं डिरिंजर हैं, डेविड डिरिंजर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेंस में पूछा गया है। उस समय की 2009 में जब पूछा गया था, उस समय में न्यूज में थी, इसलिए ये काफी पूछा गया था, और कोई कारण नहीं है। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक रस्किन बांड की है क्या? रस्किन बांड की है। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स, हाँ ठीक है। द प्राउडेस्ट डे किसकी पुस्तक है? रीड एंड डेविड फिशर की है। ये सब करंट की हैं तो ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। माई म्यूजिक माई लाइफ, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। पंडित रविशंकर जो थे, उनका जो है काफ़ी प्रसिद्ध उनकी आत्मकथा है, माई म्यूजिक माई लाइफ, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। घर और अदालत, ये लीला सेठ की पुस्तक है, घर और अदालत। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन, महेंद्र कुलश्रेष्ठ की है। इमेजिंग इंडिया, नंदन नीलेमणि की है। जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेदरलैंड, ये सुब्रमण्यम बचन से लगा दीजिए। वैसे ये प्रश्न भी पूछा नहीं जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा वो हम आपसे जल्दी करा दे रहे हैं। गोदान गबन तो मुंशी प्रेमचंद्र महत्वपूर्ण है। निर्मला के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। भारत दुर्दशा जयशंकर प्रसाद की है, ये आप जानते होंगे, कई बार पूछा गया है। निर्मला के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, और ये भारत दुर्दशा शायद कामायनी भी जयशंकर के प्रसाद की है, बहरहाल देख लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद की ही होगी। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये इसके भी प्रेमचंद्र हैं। मालगुडी डेज आर के नारायण की पुस्तक है, बड़ी महत्वपूर्ण है, आर के नारायण की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो ध्यान रखिएगा, मालगुडी डेज आर के नारायण की है, ठीक है। अगला, द गोल्डन गेट के रचनाकार इसके विक्रम सेठ हैं, जो वर्तमान में भी लिखते हैं। लखनऊ बाय पुस्तक जो लिखी गई है वो उसके लेखक
कौन है ये, उस समय करंट में रही होगी तो फेमस रही होगी, विनोद मेहता इसके लेखक हैं। लेकिन देख लीजिए आरो यारो 2014 में पूछा गया है। अगला, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग कार्सन है, बहरहाल ये ध्यान रखिएगा। द सैटेनिक वर्सेस ये भी पूछा जा चुका है, ये किसकी है? सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की पुस्तक है ये। 2 years at month at 20 at nights, ये पुस्तक उस समय करंट में रही होगी जो पूछी गई, ये भी सलमान रुश्दी की है। नेमसेक ये भी उस समय खूब चर्चा में थी, इसलिए पूछी गई थी 2013 में। ये झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है, झुम्पा लाहिड़ी की। द रोड अहेड, रोड अहेड जो पुस्तक है इसके लेखक जो हैं बिल गेट्स। पीसीएस 2005 में पूछा गया है। मानस के हंस, ये हमको पता नहीं क्यों अमृतलाल नहीं, अमृतलाल नागर की लग रही है, अमृतलाल नागर ही हैं इसके मानस के हंस। एमपीपीएससी में पूछा गया होगा। सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं, छायावादी कवि के रूप में विख्यात हैं सुमित्रा नंदन पंत, छायावादी कवि है ना सुमित्रा नंदन पंत। डायना ए ट्रिब्यूट जूलिया डेलानो है, छोड़ दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। हैरी पॉटर उपन्यास में जादू का मंत्री है कार्नेलिस फज, ये बच्चे बहुत देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि यूपीपीएससी में इस तरह के प्रश्न कम देखने को मिलते हैं, इस तरह के प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न आते हैं। कई बार ये लोअर में पूछा गया है, ये जो प्रश्न दिख रहा है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला को क्रम से लगाना है। सबसे पहले इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी मधुशाला की हुई थी 1935 में, 1935 में मधुशाला। तो 3 जहां पे हो तो बराबर उत्तर हो जाएगा, लेकिन और देख लेते हैं। मधुबाला 1936 में, और उसके बाद मधुकलश प्रकाशित हुई होगी, वो भी मान लीजिए 1937 में हुई थी। तो ये आंसर आपका आ गया है। तो तीनों रचनाएं जो हैं ये हरिवंश राय बच्चन की हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? अनुपम देवानंद ने लिखी होगी, ये तो लगी रहा है, कल्पना चावला ने लिखी है, देवानंद की आत्मकथा है। आइए, ये मिलाने के लिए आया है, मन करे तो ये प्रश्न छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मत पढ़िएगा। स्ट्रगल इज माई लाइफ, लेकिन सिंगल प्रश्न जैसे ये नेल्सन मंडेला का है तो बहुत पूछी जाती है। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। द स्ट्रगल एंड द ट्रम्प जो है ये लेक एल्सा की है। फ्रेंड रिवर्थ किसकी है? रिवर्थ कई बार पूछा जा चुका है, ब्रेडनो की है। और फ्रेंड एंड फोज जो है ये नहीं, रिवर्थ वाला गलत हुआ है, ये रिवर्थ वाला शेख मुजीबुर रहमान की है। शेख नहीं, उनका फ्रेंड्स ये है, फ्रेंड्स एंड फोर्थ जो है मुजीबुर रहमान की है, और रिवर्थ जो है वो ब्रेडनो की है, सही है ये। अगला ये देखिए, मिलाने के लिए फिर से आ गया। जो मिलाने वाले आते हैं थोड़ा परेशान करते हैं। प्राइज ऑफ पार्टीशन रफीक जकारिया की है। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। इंडिया 2020 पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, इंडिया 2020 अब्दुल कलाम की है, और करप्शन जो है गिल की है। फिर से मिलाने के लिए आ गया, देखिए फिर इंडिया 2020 मिला लीजिए, करप्शन मिला दीजिए गिल से, प्राइज पार्टीशन रफीक जकारिया, तो फिर एक बचा, ये मिला लीजिए, पिछले क्वेश्चन से संबंधित है। अगला है 148 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, ये खालिद सईद की है, बिल्कुल सही है, बाकी गलत है, देख लीजिएगा, 2015 में पूछा गया है। हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आरओ के लिए ध्यान रखिएगा, मार्क टुली की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। लज्जा पुस्तक का लज्जा किसने लिखी है? लज्जा जो है उसके लेखक तस्लीमा नसरीन है, ठीक है। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय।
हिंदी रचनाओं में सबसे पहले कौन लिखी गई? इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती, मृगावती। इसमें अगर हमसे कहो तो मृगावती सही है। आरओ के मेंस में पूछी गई है, सन हमको याद नहीं, आप देख लीजिएगा। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है? पहले दुर्गादास। द प्राउडेस्ट डे, ये भी आपको पहले आ चुका है। ये भारत की स्वतंत्रता से संबंधित एक पुस्तक है। इसके लेखक डेविड रीड एंड डेविड करके हैं। तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है, लज्जा। देखिए इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। अमार सोनार बंगला की नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। बात खत्म हो गई, यहीं पे आंसर हो गया, 2 बार पूछा गया। मिलाने के लिए प्रश्न आ गया। इसमें करंट अफेयर के ज्यादा चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हाफ ए लाइफ BS नयपाल की थी। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, ये अरुण शौरी की है। अग्नि की उड़ान बड़ी फेमस हुई थी, अब्दुल कलाम की है। जीत आपकी शिवखेड़ा की है। ये सारी इंपॉर्टेंट भी हैं आज की डेट में भी। गांधीयन, अच्छा ये देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा मिलाने के लिए क्या है? ये थोड़ा सा मिलान करने वाला दिया नहीं, चलिए ये प्रश्न काट दीजिएगा, बाद में दे देंगे। मिलान तो हो जाएगा लेकिन छोड़ दीजिए। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया के लेखक श्री मनु नारायण अग्रवाल हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद आ गए, कामायनी होंगे तो जयशंकर प्रसाद हो सकते हैं। और कौन हो सकता है जयशंकर प्रसाद के अलावा कामायनी? जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना करी है पडिक्कर की, एम पडिक्कर ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक इसमें से कौन सी है? ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस जो पुस्तक है, ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। इग्नाइटेड माइंड, ये तो अब्दुल कलाम है, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। द पोस्ट ऑफ अमेरिकन वर्ड, ये बढ़िया पुस्तक है। इसके लेखक हैं कौन है? पोस्ट ऑफ अमेरिकन वर्ड, फरीद जकारिया। ये इंडियन अमेरिकन पत्रकार हैं, हाँ यही फरीद जकारिया है। अगला, अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक जसवंत सिंह ने लिखी है? नहीं, नरसिम्हा, किसने लिखी थी ये? 6 दिसंबर, हाँ नरसिम्हा राव ने, ठीक है, PV नरसिम्हा राव ने लिखा। बी आंसर सही है। और अच्छा, जसवंत सिंह ने भी कोई एक पुस्तक लिखी थी इसके बारे में, लेकिन नाम हमको याद नहीं है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी अनुवाद लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। सुबह आजादी नामक कविता, सुबह आजादी नामक कविता जो है फैज अहमद फैज की है। किसकी है? फैज अहमद फैज की है। अगली है, अच्छा ये मिलाने के लिए फिर से आ गया, तो ये इस तरह का ये आप प्रश्न आप कर चुके हैं। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन की है। तबकाते नासिरी किसकी है? मिनहानुज सिराजुद्दीन या मिनहानुज सिराज की है। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की है। तारीख़ यामनी अल उतवी की है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन से चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित हैं? देखिए छत्तीसगढ़ PSC का पूछा गया प्रश्न है। नंदलाल, इसमें हमको तो लग रहा है मैच नहीं करेगा। ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, हाँ इसका आंसर निकल नहीं पाएगा। द ऑडेसिटी ऑफ होप बराक ओबामा की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो रजनी कोठारी हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया फिर से आ गया तो रजनी कोठारी आंसर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा द लाइफ ऑफ फायर, पुस्तक के लेखक कौन हैं? हुमायूं गौहर हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक का पूछ रहा है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़, हाँ हुमायूं गौहर ही है, सही है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है।
अब्दुल बिस्मिल्लाह की है ये, झीनी झीनी बदरिया जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में सर्वोदय योजना की रूपरेखा किसने तैयार करी थी? तो तैयार करी थी जयप्रकाश नारायण ने। पुस्तक वनडे वंडर्स के लेखक कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो सुनील गावस्कर है। हमको लग रहा है इसी के साथ अब सभी प्रश्न समाप्त हो गए, नहीं एक और बचा है, जल्दी से देख लीजिए नहीं तो 30 मिनट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा सुमेलित, कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लिविंग हिस्ट्री तो इन्हीं की है, लिविंग हिस्ट्री जो है वो क्लिंटन की है, तो देख लीजिएगा, बाकी आप मिला लीजिएगा। क्रिकेट ऑफ माई लाइफ कपिल देव की है, ध्यान रखिएगा। मिथ ऑफ महात्मा जो पुस्तक है इसके लेखक हैं कैंप करके कोई व्यक्ति है, ठीक है। और द स्ट्रगल ऑफ फॉर पीस ये चैम्बरलिन नामक किसी लेखक की पुस्तक है। तो चलिए यहीं समाप्त करते हैं वीडियो, ठीक है। थैंक यू, अगले वीडियो मिलेंगे इन्वायरमेंट के कंप्लीट वीडियो में। बाय बाय।